तो आपके लिए ये समझना और आसान है। और जिनको नहीं है तो वो मुझे ये चैट बॉक्स में बताएं। नहीं है तो लेट मी जस्ट मेक इट वेरी सिंपल। तो आपके अंदर जो डर होगा ना, कुंडली को देख के जो कंफ्यूजन्स होते हैं कि यहाँ पर क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कहाँ जाना है, क्या देखना है, बहुत सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, मगर हम समझ नहीं पा रहे कि इनको हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो आज की ये क्लास आपको यही सिखाने वाली है। आज की इस क्लास में आप यही सीखने वाले हैं कि कैसे आप हर घर को, हर ग्रह को समझते हैं और कैसे इनको कनेक्ट करते हैं। मैंने जैसे कहा, सब कुछ पढ़ा पाना संभव नहीं है। जितना भी मैं पढ़ाऊंगी, मेरी कोशिश इतनी रहेगी कि आपको वो हर चीज समझ आए। ठीक है। सो जिनको कुंडली की नॉलेज है उनके लिए थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें ये सब चीजें पहले से पता है। परंतु जो लोग नए हैं उनके लिए ये भी बहुत साधारण तरीके से वो समझ सकते हैं, अगर वो ध्यान देंगे तो। लाल किताब। लाल किताब जो है ये बहुत प्रचलित है। इसके बारे में हम लोगों ने अलग अलग जगह से सुना जरूर होगा। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो लाल किताब के बारे में सुनते हुए आ रहे होंगे। लाल किताब सबसे ज्यादा फेमस जो है वो अपनी रेमेडीज के लिए है। सबसे ज्यादा लाल किताब को जो जाना जाता है वो उनकी रेमेडीज के लिए जाना जाता है, क्योंकि लाल किताब की रेमेडीज एक तो बहुत सिंपल होती हैं और बहुत एक्यूरेट होती है। वो इतनी सिंपल है कि आप जैसे भी किसी को गाइड करते हैं, एक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, और वो बेसिकली लोग उन्हें टोटकों की तरह यूज करते हैं। तो लाल किताब की जो प्रचलित हुआ लाल किताब, उसका कारण जो है मैक्सिमम जो लोग लेकर चलते हैं वो है इनकी रेमेडीज। मगर जो हम आज सीखेंगे उसमें हम सीखेंगे प्रिडिक्शंस, बेसिक प्रिडिक्शंस, जहां पर आपको सिर्फ ये देखना है कि ये कुंडली काम कैसे करती है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप जो है अपनी कुंडली अगर हो सके तो अपने पास रखें। अब मैं आपके साथ ये सब कुछ शेयर कर रही हूँ इन अ सिस्टमैटिक वे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड थिंग्स बिकम वेरी वेरी सिंपल फॉर यू। जैसे कि हम सभी लोगों ने कुंडली देखी है, सबने टेवा देखा है, जिसमें जो है चार्ट बना होता है एक। कितने लोग हैं जो इससे वाकिफ हैं, जिन्होंने इसको देखा है? मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई जस्ट शो यू एवरीथिंग, बट आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली सीन। यस। आप लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं देखा होगा। तो जब किसी पंडित जी को या किसी को भी आपने जो है अपनी कुंडली दिखाई होगी या किसी की भी दिखाई होगी, तो एटलीस्ट आप एक चार्ट से बहुत ज्यादा कनेक्ट करते होंगे। आई जस्ट शो यू दैट चार्ट। इस तरीके का एक चार्ट होता है जिसको हम टेवा बोलते हैं। इससे आप बहुत कनेक्ट करते होंगे। तो यहाँ भी हम इसी चार्ट को पढ़ने वाले हैं, मगर दूसरे तरीके से। तो आइए पहले समझते हैं कि लाल किताब कहाँ से ओरिजिनेट हुई और क्यों हम इसको सीख रहे हैं। पहला कारण तो मैंने आपको ये बताया कि हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके जो रेमेडीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, और ये जो बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। दूसरा कारण, लाल किताब के प्रिडिक्शंस बहुत बहुत स्ट्रांग है, और वो वाव प्रिडिक्शंस है। तो इसी वजह से लाल किताब जो है वो बहुत प्रचलन में है और लोग उसको बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत सीख रहे हैं। और ये एक ऐसी विद्या है जो आसान है पारशरी ज्योतिष से। पारशरी ज्योतिष जो है वो एक समुद्र है और लाल किताब उसका सिर्फ एक हिस्सा है। तो मैं कभी भी आपसे एक चीज जरूर कहूंगी, कभी भी हमें किसी भी विद्या को कंपेयर नहीं करना है। हमेशा ये समझना है कि हम जो भी पढ़ रहे हैं उसमें हम कितना, किस हद तक, किस स्तर तक हम समझ पा रहे हैं। लाल किताब की बात करते हैं तो लाल किताब जो है वो पंडित रूपचंद जोशी जी के द्वारा लिखी गई है। और ये किताब जो है ये छंदों में लिखी गई है, मतलब ये जो है छोटे छोटे अलग अलग छंदों में उन्होंने इसको लिखा है। और ये कहा जाता है कि जब ये किताब जो है पंडित रूपचंद जोशी जी लिख रहे थे तो उनको रूहों ने मदद करी थी, मतलब जो सोल थे, जो ऊर्जाएं थी, उन्होंने पंडित रूपचंद जोशी जी की मदद करी थी। तब उन्होंने इस लाल किताब को लिखा था। ये किताब उर्दू और फारसी में लिखी गई थी, जिसको बाद में बहुत सारे जो है रिसर्चर्स थे जिन्होंने इसको डिकोड किया। और हम लोग बहुत जो है सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो है उनकी की गई रिसर्च जो है वो हम तक पहुंची, और हम इसको अलग अलग स्तर पर पढ़कर इसमें से जो भी चीजें हम सीख पाए और जो भी चीजें हम सीख रहे हैं लगातार, हम उन चीजों को अपनी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और ये पूरी किताब जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो है छंदों में है, जिसको डिकोड किया गया है। तो ये तो है लाल किताब कहाँ से ओरिजिनेट हुई और जो है कैसे लिखी गई। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम सभी लोगों ने कुंडली देखी है, जैसे कि आप लोग मुझे बता रहे हैं, आपने खुद भी देखी होगी, कभी किसी को दिखाई होगी। तो आप बहुत हद तक इस चीज से वाकिफ हैं कि कुंडली जो है वो इस तरीके की होती है। इसे टेवा बोला जाता है।
मगर लाल किताब की कुंडली और नॉर्मल कुंडली में क्या अंतर है, ये हम समझेंगे। देखिए, लाल किताब की जो कुंडली होती है वो जो है हमेशा मेष लगन की कुंडली होती है। मतलब वो कुंडली हमेशा एक नंबर से शुरू होती है। मैं इसको और सिंपल करने के लिए आपको यहां से समझाती हूँ। इसमें देखिए, अगर आपके पास किसी ने अभी मैसेज किया है, मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपके पास पहले से नॉलेज है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो बिल्कुल मत घबराइए। कुछ क्षण पहले समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप समझ पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं आपको विश्वास हो रहा है, तो आप आराम से आगे, आपकी चॉइस है ना। तो पहले समझने की कोशिश करें, फिर निर्णय करें कि आपको क्या करना है। पहले से घबरा कर कुछ नहीं होता कि नहीं आता है, अरे कुंडली तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। यही मेरे को आज आपको समझाना है कि लाल किताब कुंडली जो है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, पढ़ने का तरीका डिफरेंट है और प्रिडिक्शंस बहुत एक्यूरेट है। तो मान लीजिए ये एक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है। इसमें कहीं यहाँ पर ना तो अभी कोई नंबर है, ना ही यहाँ पर कोई प्लैनेट लिखा हुआ है, राइट। हमारी जो नॉर्मल पाराशरी ज्योतिष में जो हम लगन कुंडली देखते हैं, आप लोगों के सबके पास अपने अपने चार्ट्स होंगे। कितने लोगों के पास चार्ट्स हैं? है चार्ट्स। आप देखिएगा, आपका ये जो हाउस होता है ना, इसमें अलग अलग नंबर होंगे। ये नंबर 1 से लेकर 12 तक कोई भी हो सकता है। आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा। ध्यान दीजिए अपने अपनी लगन कुंडली के पहले जो चार्ट है उस पर ध्यान देंगे तो आप ये देख पाएंगे कि यहाँ पर अलग अलग नंबर लिखे हैं। किसी में 1 लिखा होगा तो किसी में 4, किसी में 6, किसी में 2। अलग अलग नंबर 1 से 12 तक होंगे। परंतु अगर ये लाल किताब की कुंडली है तो उसमें यहाँ पर सदैव एक ही नंबर होगा। ये कुंडली हमेशा 1 से शुरू होगी, इसीलिए इसको मेष लगन की कुंडली बोली गई, काल पुरुष की कुंडली। कुंडली जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलती है। तो यहां 1 है तो यहां 2, यहां 2 है तो यहां 3, यहां 3 है तो यहां 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये लाल किताब की जो कुंडली होगी वो हमेशा 1 से शुरू होकर 12 तक जाएगी। यहां तक बात समझ आ गई सबको? ये डिफरेंस है पाराशरी जो हम नॉर्मल वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली देखते हैं उसमें और इसमें। ठीक है। तो कहने का यहां पर मतलब जो है वो अब मैं आपको और सिंपल कर देती हूँ। आई जस्ट मेक अनदर चार्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। आपके लिए एक चार्ट और बना देते हैं जिससे कि आप इसको समझ पाए। मान लीजिए किसी का नॉर्मल लगन चार्ट है। ठीक है, सॉरी। लगन लगन चार्ट होने का जो तात्पर्य है, मेरा जो मैं कहना चाह रही हूँ वो ये है कि अगर ये किसी का जनरल चार्ट है तो उसकी जो पहला घर है ये, दिस इज द हाउस, जहां पर यहाँ 1 लिखा है, यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है 1 से लेकर 12 तक। ठीक हो गया। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 3 नंबर, फिर यहाँ पर 3 लिखा है तो ये कुंडली ऐसे करके चलेगी, तो ये बन जाएगा 4, ये 5। तो ये है नॉर्मल जो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में चार्ट्स पढ़ते हैं उसमें लगन चार्ट। मगर ये है लाल किताब की कुंडली जो 1 से ही शुरू होगी। अब आप कहेंगे कि ये कुंडली ऐसे कन्वर्ट कैसे होगी? बहुत आसान है। आप मान लीजिए किसी के पहले हाउस में यहाँ मरकरी लिखा हो। कितने प्लैनेट्स होते हैं? 9 प्लैनेट्स, राइट। 9 ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर मरकरी लिखा हो और इस कुंडली को अगर हम लाल किताब कुंडली में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर मरकरी ही आएगा, यहाँ पर बुध ही आएगा। ग्रह वहीं के वहीं आएंगे। चेंज क्या होगा? सिर्फ नंबर। आई होप यहां तक मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। समझ आई ये बात? तो अब आप यहां पर देखिए, और इसको मैं इजी कर देती हूँ आपके समझने के लिए। यहां पर मान लीजिए मरकरी लिखा है, यहां पर आपका वीनस लिखा है, यहां पर हम सन लिख देते हैं, यहां वीनस लिख देते हैं, यहां मार्स लिख देते हैं, मार्स के साथ यहां राहु भी लिख देते हैं, यहां मान लीजिए सैटर्न केतु लिख देते हैं। ठीक है, राहु केतु एक दूसरे के सामने होते हैं। 6, 7।
अब यहाँ पर देखिए मरकरी, यहाँ मरकरी और सन यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर भी लगन में क्या आएगा, जो फर्स्ट हाउस आएगा उसमें क्या आएगा, मरकरी एंड सन। कुछ भी नहीं बदला, सिर्फ नंबर चेंज हुआ है। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वीनस है तो यहाँ पर भी शुक्र वीनस आएगा, यहाँ पर मार्स और राहु है तो यहाँ पर भी मंगल और राहु आ गया। तो हमने क्या किया, लाल किताब कुंडली बनाने के लिए इसे काल पुरुष की कुंडली, मेष लगन की कुंडली बनाई गई, जो 1 नंबर से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है, 12 नंबर पर। सारे प्लैनेट्स एज इट इज नॉर्मल कुंडली से उठा के लाल किताब की कुंडली में आ गए। यहां तक मेरी बात सबको समझ आई है? देखिए मेरे को ये आप बताते चलेंगे तो मेरे लिए इजी होगा आपको समझाना। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि यहां तक क्लियर हुआ है तो मैं आगे बढ़ूं। हालांकि ये बहुत आसान है समझना, मगर फिर भी मैं ये समझती हूँ कि जब हम कोई चीज पहली बार करते हैं तो माइट भी हमें जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे। ठीक है, आगे बढ़े। परफेक्ट, वेरी नाइस। तो ये बात हमें समझ आ गई कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट्स और लाल किताब के चार्ट में जो है क्या डिफरेंस है। पारशरी कुंडली कैसे बनेगी, इसके लिए पारशरी कोर्स करिए, समझिए उसको, क्योंकि ये जो है अलग प्रोसेस है। पारशरी ज्योतिष इज डिफरेंट एंड लाल किताब इज डिफरेंट। ठीक है, बताइए श्रीनिवास जी आपको क्या डाउट है, और इसी में डालिए, चैट बॉक्स में प्लीज डाल दीजिए, अदरवाइज मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लास्ट में लूंगी। अभी आप पूछ लेंगे तो इससे रिलेटेड है तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दे दूंगी। अभी तो मोहिनी जी बताया कि आप जो है अपनी नॉर्मल लगन चार्ट से सारे प्लैनेट्स एज इट इज जो है लाल किताब में आप एक नॉर्मल चार्ट बनाएंगे, 1 नंबर से शुरू होगा और उसमें आप कॉपी कर देंगे। ये जनरली आपको एस्ट्रो सेज में मिल जाएगी, लाल किताब कुंडली के नाम से आपको कुंडली ही बनी बनाई मिल जाएगी। मगर फिर भी क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, तो इतना मुझे आपको बताना जरूरी है। तो मैं ये मान रही हूँ यहाँ तक आप लोगों को ऑलमोस्ट चीज समझ आ गई है। अब मैं आगे आपको लेकर चल रही हूँ। तो ये आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी के चार्ट में, लगन चार्ट में और लाल किताब कुंडली में एक डिफरेंस समझ आया। देखिए यहाँ पर भी आप देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ लिखा है ये लाल किताब की कुंडली है क्योंकि ये 1 नंबर से शुरू हो रही है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चार्ट है क्योंकि ये 2 नंबर से शुरू हो रहा है। ये राशियां होती हैं बेसिकली, तो लाल किताब जो है वो हमेशा मेष राशि से शुरू होती है। ठीक है, अब यहां देखिए, यहां पर मरकरी लगना लिखा है, यहां पर भी बुध और लगना लिखा है, तो ये चीज बिल्कुल सेम जा रही है। राइट, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब बात आती है कि ये 12 घर, अब मैं आपको ये 12 घर समझाने वाली हूं कि ये 12 घर आप कैसे देखेंगे और ये कैसे हमारे साथ रिलेट करते हैं। ठीक है, अब ऐसे समझ लीजिए कि ये एक लैंड है, ये लैंड 12 हाउसेस में जो है वो डिवाइड की गई है। हर हाउस, ये जो है ना लाल किताब में इन्हें खाना कहते हैं, ये 12 खाने हमारी लाइफ के अलग अलग चीजों के बारे में बात करते हैं। और ये 12 खाने अब हम समझेंगे कि ये क्या बता रहे हैं। ठीक है, अब आइए मैं यहाँ पर नंबरिंग कर देती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि लाल किताब की कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है, तो इन 12 खानों में अलग अलग नंबर लिख देते हैं, जो नंबर सीरीज में आ रहे हैं, एक के बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। ये 12 खाने हो गए। ठीक है, यहां तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आइए पहले खाने से इसको शुरू करेंगे। पहला खाना क्या होता है, पहला खाना क्या बताता है। तो कुंडली का जो लाल किताब हो, चाहे ये पारसी ज्योतिष से बहुत मिलता जुलता है, मगर फिर भी मैं आपको हर चीज जो है बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगी। पहला खाना होता है हम, सेल्फ, मैं। ठीक है, पहला खाना क्या बता रहा है, मैं। कहने का मतलब ये है कि यहां से हम अपने आप को देखते हैं। पहले खाने से हम किसको देखते हैं, खुद को देखते हैं। ठीक है, हमारा नेचर, हमारा चेहरा, हमारी मेहनत, हमारी जिम्मेदारियां, लॉयल्टी, हमारे जो है हम जिस चीज को फॉलो करते हैं, वो सब क्या है, पहला खाना। हमें अगर अपना नेचर देखना है, कैरेक्टर देखना है, अपनी फिजिक देखना है, तो कहां से देख रहे हैं, पहले खाने से। सेल्फ, अपने बारे में जो कुछ भी जानना है वो हम पहले खाने से जानेंगे। क्लियर है ये बात? यस, फर्स्ट हाउस विल टेल अबाउट अस। पहले यहां पर लाल किताब कुंडली के अनुसार हर खाने का जो है हर खाना एक ग्रह का पक्का खाना है, कहीं पर एक कहीं पर दो।
तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि पहला खाना जो है वो सूर्य का, सन का पक्का खाना है। ठीक है, पक्का घर है ये सूर्य का। ये घर किसका है? सूर्य का। सूर्य क्या है? सूर्य है नाम, सूर्य है फेम, सूर्य है हेल्थ, और सूर्य है हम खुद। तो हमारे बारे में अगर जानना है तो हम कहां से देखेंगे? पहले खाने से और सूर्य से। क्लियर हो गई ये बात? कितने लोगों को ये बात समझ आई? मतलब अगर हमें ये जानना हो कि हम कैसे हैं, हमारा पर्सनालिटी कैसी है, मान लीजिए किसी की कुंडली आपके पास आई और आपको ये जानना है कि वो व्यक्ति कैसा है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या देखेंगे आप? आपसे सवाल पूछ रही हूँ, बताइए। कुंडली में क्या देखेंगे हम? फर्स्ट हाउस, ट्रू, पहला खाना। और क्या देखेंगे? सूर्य, सन। ठीक है, तो दिस इज समथिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड कि पहला खाना जो है वो हमारे अपने बारे में बताता है। अब आते हैं दूसरे खाने पर। दूसरा घर जो होता है, ये घर हमारे, ये घर जो है ये हमारे कुटुंब को बताता है, हमारा पूरा परिवार। ठीक है, हमारा परिवार, हमारा जिसको बोलते हैं ना कुंबा, हमारा जो परिवार होता है, जो पूरा परिवार है, ओवरऑल जो फैमिली है, वो हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस हमारी वाणी को बताता है। हम जो बोलचाल करते हैं ना, जो बच्चा पैदा होता है तो वो कैसा बोलेगा, कैसी वाणी होगी, कहाँ से पता चलता है? सेकंड हाउस से पता चलता है। हमारी फिनेंशियल डीलिंग्स हमें सेकंड हाउस से पता चलती है। ठीक है, हमारा स्वाद हमें सेकंड हाउस से पता चलता है। हमारी फिनेंशियल वेल्थ, हम कितना जोड़ेंगे, क्या सेविंग्स करेंगे, कहाँ से पता चलेगा? सेकंड हाउस, दूसरे खाने से। दूसरा खाना जो है, इसको बोला जाता है, ये जो खाना है ये जुपिटर का, बृहस्पति का पक्का खाना है। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज द कारका ऑफ विजडम, इज द कारका ऑफ नॉलेज, अबंडेंस। तो ये जो दूसरा खाना क्या बता रहा है? दूसरा खाना, दूसरे खाने से हमने क्या सीखा? दूसरा खाना बता रहा है कि हमारे पास सेविंग्स कितनी होंगी, हमारा परिवार कैसा होगा, हमारी धर्म में रुचि कैसी होगी, हमारी बोलचाल कैसी होगी, हम खान पान हमारा कैसा होगा। जैसे आप खुद देखते हैं कई लोगों को कैसा खाना पसंद है, किसी को मीठा बहुत पसंद है, किसी को तीखा पसंद है। सेकंड हाउस। यहां तक बात समझ आई? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये देखना है कि कोई व्यक्ति का पारिवारिक, उसका परिवार कैसा है, ओवरऑल फैमिली उसकी कैसी है, उसका कैसा संबंध है अपने परिवार से, कहां से देखेंगे? दूसरे खाने से। क्लियर है ये बात? ठीक है, हमें ये जानना है कि उसकी बोली कैसी है, कहां से देखेंगे? दूसरे खाने से। ठीक है, उसके अलावा अगर हमें ये जानना है कि वो कितनी सेविंग्स कर पाएगा लाइफ में, तो कहां से देखेंगे? दूसरे खाने से। यहां तक बात समझ आ गई? यस। अब हम आते हैं तीसरे खाने पर। तीसरा घर जो होता है, ये घर होता है छोटे भाई बहनों का, पड़ोसियों का। ये हमारे कंधों को बताता है, हमारे बाजुओं को बताता है, ये हमारी डीलिंग्स को बताता है, हमारी मेहनत को बताता है, ये हमारे पराक्रम को बताता है। ठीक है, ये हमारी जरूरी खर्चों को बताता है, जिन खर्चों को करे बिना हम नहीं रह सकते। तो थर्ड हाउस क्या बता रहा है? हमारा पराक्रम, हमारा कम्युनिकेशन भी हम तीसरे हाउस से देखते हैं। बोली हमने कहां से देखी? सेकंड हाउस। हमारा कम्युनिकेशन कहां से पता चलेगा? थर्ड हाउस। ठीक है, तो थर्ड हाउस ने क्या बताया? हमारे जो है, हमारे सिबलिंग्स, छोटे भाई बहन, हमारे पड़ोसी, हमारे शोल्डर्स में, जैसे शोल्डर का जो एरिया होता है बॉडी में, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारे जो है हमारी जो पराक्रम है, हम जो मेहनत करेंगे, जो हम इनिशिएटिव लेते हैं, ये भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और ये जो है, ये हाउस हमारे को खर्चों, इंपॉर्टेंट खर्चों के बारे में बताता है। जैसे घर चलाना है तो घर में जो बेसिक खर्चे होते हैं वो थर्ड हाउस है। ये घर किसका पक्का घर है? ये घर जो होता है ये मंगल का पक्का घर होता है। ठीक हो गया? अब आता है चौथा घर, चौथा खाना। चौथा खाना होता है हमारी माँ का, और चौथे खाना जो होता है वो पक्का घर होता है चंद्रमा का, मून। मून क्या है? मून है मदर, मून है इमोशंस, मून है लिक्विडिटी। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं ना घर में सीपेज नहीं होनी चाहिए, बेसीलन नहीं होनी चाहिए घर में। ये कहते हैं ना, पानी मत बहने दो, पानी बहेगा तो पैसा निकलेगा। तो वो बोलता है लिक्विडिटी, लिक्विड कैश, आपके पास हाथ में कितना पैसा है वो कैसे पता चलेगा? चंद्रमा, चौथा। चंद्रमा लिक्विडिटी को बताता है। तो चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है हमारा सुख भाव। सुख मतलब हमारे घर में किस तरीके की लग्जरीज होंगी, घर का माहौल कैसा होगा, हमारी इमोशनल, हमारा सुख कैसा होगा।
ठीक है, हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, हमारे इमोशंस कैसे होंगे, ये कहाँ से देख रहे हैं हम? चौथे खाने से। लग्जरीज, घर, गाड़ी, सब चौथा खाना। चौथा खाना बताता है कि कितने घर होंगे, गाड़ियां होंगी, घर में लग्जरीज होंगी, माता का सुख कैसा होगा, घर का एनवायरनमेंट कैसा होगा, इमोशंस हमारे कैसे होंगे। क्लियर हो गई ये बात? जैसे कई लोग घर में बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, उसका कारण है चौथा खाना। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आता है पांचवा खाना। पांचवा खाना जो है ये बहुत विशेष है। ये हमारी पढ़ाई को बताता है, ये हमारे बच्चों को बताता है। ये जो खाना है ये हमारे जो फ्यूचर को, हमारे मुस्तकबिल को बताता है। लाल किताब के अनुसार ये खाना हमारा मुस्तकबिल बताता है। ये बताता है कि बुजुर्गों से हमें क्या मिला है। ये हमारे कमिटमेंट्स को बताता है, ये हमारे सच झूठ को बताता है। और ये खाना जो है वो हमारे बच्चों को, स्पेशली मेल चाइल्ड को दर्शाता है। ठीक है, तो हम जो है ये खाना, पांचवा खाना, ये भी पक्का खाना है बृहस्पति का। ये खाना भी बृहस्पति के पास है। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आई? तो हमें अगर किसी की एजुकेशन देखनी है, कहां से देखेंगे? फिफ्थ हाउस। संतान सुख देखना है, कहां से देखेंगे? फिफ्थ हाउस। ठीक है, उसके जो है उसके अंदर क्रिएटिविटी देखनी है, कहां से देखेंगे? फिफ्थ हाउस। तो इस तरीके से हम जो है चार्ट में फिफ्थ हाउस एनालाइज करते हैं। फिर आता है छठा खाना। छठा खाना जो होता है ये हमारी सोच को बताता है। हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर कितनी दया भावना है। ठीक है, हम, ये कंपटीशन को बताता है। ठीक है, ये कर्जे को बताता है, ये शत्रु को बताता है, ये बीमारियों को बताता है। ठीक है, ये जायदाद को भी बताएगा, ये लड़ाई झगड़ों को भी बताएगा, क्योंकि एनिमीज को ये बता रहा है। तो सिक्स हाउस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हाउस। लिटिगेशन, कोर्ट कचहरी के जो मामले हैं, ठीक है, हमारे कर्जे हो गए, हमारी हेल्थ हो गई। ठीक है, इसके अलावा हमें जो जो भी हम सोचते हैं, जो हमारे अंदर जो भावनाएं होती हैं, वो भी हमारा छठा भाव बताता है। उसके अलावा कंपटीशन, एक कंपटीशन कैसा, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, ये उसको compete कर पाएगा, कोई उसको नहीं कर पाएगा, कहां से देखेंगे? सिक्स्थ हाउस। इसका ये जो है केतु का पक्का खाना होता है। दिस इज द फिक्स हाउस ऑफ केतु। यहां तक बात समझ आ रही है? यस, आगे बढ़े। इसके बाद आता है सातवां खाना। सातवां खाना जो है ये हमारे मैरिज को बताता है, ये हमारे विवाह को बताता है। सातवां खाना हमारी बिजनेस पार्टनरशिप्स को बताता है। व्यापार में पार्टनरशिप करनी है, नहीं करनी है, सातवां खाना बताता है। हमारी डेली इनकम को बताता है कि ये कई जो हमारे डेली इनकम, डेली वेजेस पे जो काम होते हैं उसको बताता है। हमारे लाइफ पार्टनर का क्या स्वभाव होगा, सेवेंथ हाउस बताएगा। वो हमारी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, सेवेंथ हाउस बताएगा। ठीक है, हमारी नौकरी कैसी रहेगी, हमारा लिक्विड कैश कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा रहेगा, ये भी हम सातवें खाने से देखते हैं। क्लियर है? सातवां खाना के दो ग्रह जो होते हैं पक्के घर, दो दो ग्रहों का पक्का घर है ये, एक बुध का और दूसरा शुक्र का। मरकरी एंड वीनस, इन दो ग्रहों का ये पक्का घर है। यहां तक बात समझ आ गई सबको? इसके बाद आता है आठवां खाना। एर्थ हाउस जो होता है, जो आठवां खाना होता है, ये खाना होता है, इसको बोला जाता है मौत का घर। ये हमारी लॉन्जिविटी को बताता है, हमारी एज को बताता है, हमारी उम्र को बताता है। ये जो है इसमें हम अगर देखें तो ये खाना बताता है अचानक से फायदा और अचानक से होने वाला नुकसान, हमारी लाइफ में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। ये खाना एक्सीडेंट्स को भी बताता है। ये खाना गुप्त ज्ञान को बताता है, फॉर एग्जाम्पल ऑकल्ट जो हम कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी, रहस्यमयी विद्याएं। ये खाना जो है गुप्त शत्रु को भी बताता है। ये खाना जो है वो छुपा हुआ जो धन है, फायदा है, उसको भी बताता है। तो ये खाना जो है इसका ये जो है मंगल का पक्का घर होता है। तो यहां पर आपने ये देखा, मंगल के दो पक्के घर हैं, तीसरा और आठवां। ठीक हो गया? तो यहां से हम क्या देख रहे हैं? लॉन्जिविटी। यहां से हम देख रहे हैं स्ट्रगल, भी हम यहां से देखते हैं। यहां से हम एस्ट्रोलॉजी देखते हैं, ऑकल्ट देखते हैं। यहां से हम जो है एज देखते हैं अपनी। यहां से हम जो है अचानक से मिलने वाला धन, या तो फायदा या नुकसान, दोनों यहीं से हमें पता चलता है। और ये खाना जो है ये कुल मिला के हमारे गुप्त शत्रुओं को भी बताता है। ठीक है, इसके बाद आता है नौवा खाना। नौवा खाना जो है ये हमारे भाग्य को बताता है, हमारी किस्मत। ये हमारे बुजुर्गों को बताता है, हमारे धर्म कर्म को बताता है,
अब कोई व्यक्ति जो है वो कोई भी कार्य कर रहा है, उसको ग्रोथ मिलेगी नहीं मिलेगी ये भाग्य के इख्तियार होता है, ये कहीं ना कहीं भाग्य इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और 9th हाउस, नवा खाना, हमारे भाग्य को बताता है। हमारा भाग्य हमारा कितना साथ दे रहा है ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? 9th हाउस से। 9th हाउस हमारे बुजुर्गों को बताता है, और 9th हाउस ही जो है वो हमारे जो है धर्म कर्म को बताता है। हम किस धर्म में, हमारा कितना विश्वास है, हम स्पिरिचुअली कितना अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं, 9th हाउस से हमें पता चलता है। ये खाना जो है ये बृहस्पति का पक्का घर है। तो कुल मिला के बृहस्पति जो है वो हमारे भाग्य के मालिक हो गए। बृहस्पति लाल किताब की कुंडली में पिता को भी बताता है। जुपिटर इज फादर इन लाल किताब कुंडली। क्लियर है यहां तक? इसके बाद आता है 10वां खाना, 10th हाउस। 10वां खाना जो है ये हमारे कर्म को बताता है, हमारे करियर को, हमारे प्रोफेशन को। ये कहीं ना कहीं हमारे पिता को भी बताता है, पिता के कारोबार को भी बताता है, हमें मिलने वाले नाम और शोहरत को भी बताता है। 10th हाउस ये हमारे करियर, हमारे प्रोफेशन, हमारे पिता से मिलने, पिता का जो कारोबार है, हमें मिलने वाला नाम, हमारे हमारे को मिलने वाला जो नेम फेम है, वो 10th हाउस से हम देख रहे हैं। पिता को भी हम 10th हाउस से देखते हैं। और 10th हाउस जो है वो सैटर्न का, शनि का पक्का घर। ठीक हो गया? यहां तक बात समझ आई? इसके बाद आता है 11वां खाना। 11वां खाना जो है ये हमारे डिजायर्स को बताता है, हमारी इच्छा पूर्ति को बताता है। हमारी इच्छाएं होती है ना, वो पूरी होंगी नहीं होंगी, कहाँ से देख रहे हैं? 11वें खाने से देख रहे हैं। 11वां खाना हमारे प्रॉफिट्स को बताता है। 11वां खाना हमारे गेन्स को बताता है, होने वाला नुकसान, फायदा, हमारे बड़े भाई बहन, हमारी डिजायर फुलफिलमेंट, ये हम 11th हाउस से देखते हैं। हमारे घनिष्ठ मित्र, ठीक है, ये भी हम 11वें खाने से देखते हैं। और 11वां खाना भी जो है वो बृहस्पति का पक्का खाना होता है। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद आता है 12वां खाना। 12वां खाना जो है ये हमारे खर्चों को बताता है, एक्सपेंसेस, हमें होने वाले लॉसेस, हॉस्पिटलाइजेशन। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ जेल। ठीक है, तो ये आइसोलेशन का हाउस है, स्पिरिचुअलिटी का हाउस है, मेडिटेशन का हाउस है। ये घर हमें ये बताता है, ये खाना हमें लग्जरीज के बारे में बताता है, खर्चों के बारे में बताता है, मेडिटेशन के बारे में बताता है, बेडरूम प्लेजर्स के बारे में बताता है, जेल के बारे में बताता है, हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है। तो और यहाँ का जो पक्का घर है वो है बृहस्पति और राहु, 2 प्लैनेट्स का। लाल किताब कहती है कि 12वें खाने में जो प्लैनेट्स होते हैं, मान लीजिए किसी की भी कुंडली आप देखिएगा, 12वें खाने में जो ग्रह हैं उससे लड़ाई होती है, उन ग्रहों से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जब जब उनसे प्रॉब्लम होगी तब तब नुकसान होगा। तो हमें क्या करना होता है? 12th हाउस में जो प्लैनेट्स होते हैं उनसे हमेशा बनाकर चलनी चाहिए। जैसे शुक्र बैठा है, तो शुक्र कौन है? पत्नी। तो पत्नी से क्या होगा? कुछ ना कुछ मनमुटाव, कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो हमें क्या करना है? पत्नी से बनाकर चलनी है। जो पत्नी से नहीं बनाकर चलेगा उसको दिक्कत होगी। ठीक है, कारक ग्रह इज डिफरेंट। कारक ग्रह जो है ना वो पारशरी ज्योतिष है सर। यहाँ पर हम पक्का घर बोलते हैं। पक्का घर इन दी सेंस, इसे सूर्य का पहला घर पक्का घर है, तो मतलब ये इसकी जो जड़ है, ये जड़ है सूर्य की, पहला घर है ना। तो ऐसे करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? शुक्र जो होती है वो पत्नी का कारक होती है। वीनस इज वाइफ, वीनस इज रिलेशनशिप। अभी आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहां तक सबको समझ आया? पक्के घर समझ आए कि कौन से प्लैनेट का कौन सा पक्का घर है। दूसरी चीज, कौन सा घर जो है क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपसे मैं अगर पूछूं कि आपको किसी की अपने ही कुंडली में, मान लीजिए आपको किसी की कुंडली में, हम क्यों जाते हैं, इसको मैं अभी डिलीट कर देती हूँ। और अब मैं आपसे अगर ये पूछती हूँ कि आपको किसी की कुंडली में या अपनी कुंडली में अपने विवाह के बारे में देखना है कि आपका वैवाहिक जीवन जो है कैसा रहेगा या कैसा है, तो हम कैसे देखेंगे? छठा खाना जो होता है ना वो शुक्र, वो बुध की उच्च की राशि होती है, कन्या राशि, इसलिए वहां पर शुक्र बुध अच्छे होते हैं। ठीक है, 7th हाउस से परफेक्ट। तो हमें मैरिज देखनी है तो हमने कौन सा खाना पकड़ा? सप्तम भाव, 7th हाउस, 7वां खाना। भाग्य देखना है, किसी की किस्मत देखनी है तो क्या देखेंगे हम? भाग्य किस्मत देखने के लिए हम कौन सा खाना देखेंगे?
नाइन्थ, वेरी नाइस, नाइन्थ भाग्य, नौवा खाना, किस्मत जो है वो नाइन्थ हाउस है। और कौन सा प्लैनेट है इसका पक्का घर किसका है ये मैंने अभी बताया था। नवा घर जो है किसका पक्का घर है? वेरी नाइस, बृहस्पति का। तो हम आप ये कह सकते हैं कि बृहस्पति भी बताएगा कि भाग्य कैसा होगा, कह सकते हैं ये बात। अगर हमें किसी का भाग्य देखना है तो हमें दो चीज देखनी है। पहली चीज क्या देखनी है? पहली चीज हमें नौवा खाना देखना है कि नाइन्थ हाउस कैसा है इस व्यक्ति का, और दूसरा इस चार्ट में बृहस्पति कैसे है। बात समझ आ गई यहां तक सभी को कि कैसे हमने इसकी गणना करी? हमने, अगर अब ऐसे ही आप सेवेंथ हाउस देखते ही आप कहोगे वैवाहिक जीवन कैसा है, उसके बाद क्या देखेंगे? उसके बाद वीनस देखेंगे, शुक्र कैसा है, ठीक है। और सातवां खाना किसका है? और बुध का सातवां खाना है। तो हम किसको चेक कर रहे हैं? पहले वीनस को चेक करेंगे, फिर हम मरकरी को देखेंगे कि इन दोनों प्लैनेट्स की क्या स्थिति है। और वैवाहिक जीवन जो है, रिलेशंस जो होते हैं वो वीनस होते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके हम खाने चेक करते हैं। अब कोई कितनी सेविंग करेगा, कहां से देख रहे हैं हम? ये अभी मैं बताऊंगी, जस्ट द वे आई एम आई टेल यू। सेकंड, वेरी नाइस प्रोमिता जी। अगर हमें किसी की सेविंग्स देखनी है तो कौन सा खाना देखना है? सेकंड, ठीक है। तो हमने क्या देखा? सेकंड, सेकंड जो दूसरा खाना है इसका, इसका जो है ये किसका पक्का खाना है बताइए? विकास जी अपनी डिटेल्स मत दीजिए। डिटेल्स देखिए, अभी मैं किसी का भी चार्ट नहीं खोल रही हूँ सर, है ना। दिस इज नॉट अ क्लास ऑफ प्रिडिक्शंस। ये मैं आपको सिखा रही हूँ, आप सीखिए। यस, ये सेकंड हाउस किसी ने चंद्रमा लिखा है, चंद्रमा नहीं, सेकंड खाना जो होता है वो जुपिटर का पक्का खाना होता है। चंद्रमा वहां उच्च के होते हैं वृषभ राशि में, इसलिए शायद आपने चंद्रमा लिखा है ना। तो सेकंड खाना जो है वो जुपिटर का पक्का खाना है। तो अब हमें देखना है कि सेविंग्स की क्या स्थिति रहेगी। पहले हम क्या देखेंगे? दूसरा खाना। और हम क्या देखेंगे? जुपिटर की स्थिति। ये बताएगा कि व्यक्ति जो है कितना पैसा, क्या उसकी सेविंग्स रहने वाली है। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। क्लियर है तो आगे बढ़े। यस, इज इट क्लियर? वी कैन मूव अहेड। परफेक्ट। मैं इतना मान रही हूँ, कितने लोग सुन रहे हैं तो कुछ तो समझ आ रहा है, इसीलिए सुन रहे हैं, है ना। और फिर भी अगर अभी लास्ट में आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सी, वी आर नॉट डूइंग द एनालिसिस। एनालिसिस जो है वो पास्ट में भी दी गई है, आप लोग जो है यू कैन गो हेड विद द एनालिसिस, बट अभी वी आर लर्निंग, सो वी विल स्टिक ऑन लर्निंग, ठीक है। अब बात आती है कि हमने ये समझ लिया कि कौन सा खाना किसका है। आइए मैं आपको सब प्लैनेट से एक बार जो है सारे प्लैनेट्स आपको समझा देती हूँ, और आज मैं आपको एक स्पेसिफिक प्लैनेट की डिटेल्स पढ़ाऊंगी। तो आप अपनी कुंडली पे लगाकर देखिएगा कि आप उससे कितना रेजोनेट कर रहे हैं, ठीक है, कितना आप उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और फिर बताइएगा कि आपको कितना जो है, आप जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ आप कितना कनेक्ट कर रहे हैं। ये सब लाल किताब के द्वारा बताई गई हैं, उससे आपको समझ आएगा कि कितना इजी है इसको समझना, और क्या आप इनसे जुड़ भी पा रहे हैं, इनको समझ भी पा रहे हैं। तो जैसे हमने सूर्य को पढ़ा, सूर्य जो है हमें हमारे अपने बारे में बताता है। सूर्य जो है हमारी जो बॉसिंग कैपेबिलिटी को बताता है, लीडरशिप क्वालिटीज को बताता है, हमारे कमिटमेंट्स को बताता है। सूर्य जो है हमारी सरकार से मिलने वाली मदद को बताता है। इनफैक्ट सूर्य कहीं ना कहीं लाल किताब के अनुसार हमारी नौकरी को, हमारी नौकरी में मिलने वाले नाम और शोहरत को भी बताता है, ठीक है। पहला खाना हमने पढ़ा था सूर्य का पक्का घर है, ठीक है। अब इसके मित्र प्लैनेट्स कौन से हैं? बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। देखिए ये एकदम से आपको याद नहीं होगा, इसके नोट्स बना लीजिए, आपको जब भी जरूरत हो आप नोट्स जो है पलट के देख सकते हैं। इनिशियली एकदम से किसी को भी याद नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंडली प्लैनेट्स है बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा। और जो शत्रु प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। और जो प्लैनेट जो बच जाते हैं वो न्यूट्रल प्लैनेट है, वो है बुध, ठीक है। यहां तक क्लियर है? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगा, रिकॉर्डिंग का टेंशन ना करें। सेकेंड, ट्वेल्थ हाउस किसका होता है? जुपिटर और राहु, दो होते हैं इसके ग्रह, ठीक है। देन सूर्य के बाद नेक्स्ट इज चंद्रमा। चंद्रमा माँ है, चंद्रमा इमोशंस है, चंद्रमा लिक्विडिटी है। चंद्रमा जो है इसका चौथा चौथा खाना पक्का खाना होता है। इसके मित्र प्लैनेट्स है सूर्य और बुध। एनिमी प्लैनेट्स है केतु। केतु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। देखिए सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु, ध्यान रखिएगा, सूर्य को ग्रहण लगाता है राहु, चंद्रमा को ग्रहण लगाता है केतु।
तो सूर्य खराब होगा अगर राहु सूर्य के घर में बैठ जाए। सूर्य, देखिए मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ। मान लीजिए पहला खाना जो है, हम सब जानते हैं पहला खाना सूर्य का होता है, ये हमने पढ़ा था, पहला खाना सूर्य का होता है। अब यहाँ पर राहु बैठ जाए तो ये सूर्य की जड़ खराब कर रहा है। तो ये किसको प्रॉब्लम देगा? ये हमको प्रॉब्लम देगा। क्या प्रॉब्लम दे सकता है? हेल्थ इश्यूज दे सकता है, नेम फेम में प्रॉब्लम दे सकता है, नौकरी में प्रॉब्लम दे सकता है, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी क्रिएट कर सकता है। राइट? ऐसे ही तो पढ़ेंगे इसको। क्यों? क्योंकि राहु ने सूर्य को ग्रहण लगाया। राइट? बात समझ आई? इसी तरीके से चौथा खाना चंद्रमा का है। अब यहां बैठ गया केतु, किसको कष्ट देगा? बताइए, मैं चैट बॉक्स को देख रही हूं। आपने अभी तक इतना समझा कि केतु जो है वो चंद्रमा को ग्रहण लगा रहा है। ठीक है, चौथे खाने में अगर केतु आकर बैठ जाए तो किसको खराब कर रहा है? चंद्रमा को खराब कर रहा है। तो किसको कष्ट देगा? मदर को। वेरी करेक्ट। किसको कष्ट दे रहा है? किसको प्रॉब्लम दे रहा है? माता को कष्ट दे रहा है। किसको परेशानी दे रहा है? इमोशंस को डिस्टर्ब कर रहा है। चौथा भाव हमारे इमोशंस है ना, उसको भी डिस्टर्ब कर रहा है, और हमारे घर की लग्जरीज को डिस्टर्ब कर रहा है। हमें जो है सुकून नहीं दे रहा, घर में मन ना लगना, इस तरीके की परेशानियां केतु चौथे भाव में हमें दे रहा है। ठीक है। यस, हमारे लिक्विडिटी, हमारे जो हार्ड कैश है उसको परेशान कर रहा है, हमारे पास पैसा नहीं रुकता। ऐसे करके इसको मानेंगे, है ना? तो यहां तक बात समझ आई कैसे हमने इसको समझा? क्यों? क्योंकि ये उसको ग्रहण लगा रहे थे, तो ये घर जो है उसने खराब कर दिया। ठीक है। अब बात आती है कि यहां पर हमने इस चीज को समझा। एनिमी प्लैनेट जो है चंद्रमा का केतु होता है, न्यूट्रल प्लैनेट जो होते हैं मंगल, बृहस्पति, शनि, राहु और शुक्र होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई? इसके बाद जो नेक्स्ट चीज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट प्लैनेट जो हम पढ़ रहे हैं वो है बुध, मरकरी। बुध का जो पक्का खाना होता है वो आपने जैसे अभी भी पढ़ा, पक्का खाना इसका है सातवां खाना। सेवेंथ खाना जो है वो क्या है? वो बुध का पक्का खाना है। ठीक है ना? अब सेवेंथ खाना क्या बता रहा है? ऐसे समझ लीजिए कि सेवेंथ खाना जो है वो बुध का पक्का खाना है और वो विवाह को बताता है। यहां पर बुध की अगर मैं बात करती हूँ तो बुध कौन है ये भी समझ लेते हैं। बुध है व्यापार, बुध है बुद्धि, इंटेलेक्ट, बुध है बुआ, बहन, बेटियां, हमारी वाणी। ऑल दिस इज मरकरी। बुध क्या है? जो हम कम्युनिकेशन करते हैं ना, जो हम बोलते हैं, वो मरकरी है। हमारी बहनें मरकरी हैं, हमारी बुआ मरकरी हैं, हमारी बेटियां मरकरी हैं। ठीक है ना? तो बुध जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। हमारे बिजनेस जो है वो बुध से है। ठीक है। अब यहां पर बुध का पक्का खाना सातवां खाना है, और बुध जो है उसके फ्रेंडली प्लैनेट जो है, उसके मित्र जो प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र, राहु और सूर्य। प्लैनेट जो बुध का एनिमी प्लैनेट है वो है केतु, और बुध के जो न्यूट्रल प्लैनेट्स है वो है मार्स, जुपिटर और सैटर्न। ठीक है। इसके बाद आता है शुक्र। शुक्र क्या है? शुक्र जो है वो है वाइफ। शुक्र जो है वो है हमारा जो है अनकंडीशनल लव। ठीक है। वो वाइफ है, वो स्पाउस है, अनकंडीशनल लव है, क्रिएटिविटी है, इंटीमेसी है, लग्जरी है, ये सब शुक्र है। पक्का खाना कौन सा है शुक्र का? सातवां खाना। सेवेंथ हाउस जो होता है वो शुक्र का पक्का खाना होता है। और यहां पर शुक्र के जो फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं वो है शनि, बुध और केतु। एनिमी प्लैनेट्स जो है वो है सूर्य, चंद्रमा और राहु। और न्यूट्रल प्लैनेट्स जो है शुक्र के वो है मंगल और बृहस्पति। ये सब चीजें इनिशियली आपको नोट करनी पड़ेंगी, फिर धीरे धीरे करके आपको ये याद होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे वैसे आपको सब याद हो जाता है। ठीक है ना? तो ये था शुक्र। शुक्र के बाद जो अगला प्लैनेट है, देखिए इसके लिए हमें प्लैनेट की सिग्निफिकेंस समझना जरूरी है कि शुक्र क्या बता रहा है। शुक्र रिलेशंस को बताता है, शुक्र इंटीमेसी को बताता है, शुक्र पार्टनर को बताता है, शुक्र इज ब्यूटी, शुक्र इज अनकंडीशनल लव। तो ये सब चीजें हम शुक्र से देख रहे हैं। शुक्र के बाद जो अगला प्लैनेट आता है वो है मंगल। मंगल क्या है? मंगल इज बेसिकली एक सेनापति जिसको हम मंगल के रूप में देख रहे हैं। मंगल बताता है हमारी लैंड, प्रॉपर्टी में लैंड जो है वो हम मंगल से देखते हैं लाल किताब के अनुसार। और शनि जो है वो हमारे घर होता है। शनि कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है, और जो खाली जमीन है, जो प्लॉट है, वो मंगल है। ठीक है। तो मंगल क्या है? मंगल इज लैंड, प्रॉपर्टी, हमारा अग्रेशन, हमारा गुस्सा, हमारा अम्बिशन, हमारे भाई और हमारे दोस्त, ये सब मंगल है।
मंगल के पक्के घर कौन से हैं? तीसरा और आठवां। मित्र कौन है? बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा। मंगल के शत्रु कौन है? बुध और केतु। और मंगल जो है उसके न्यूट्रल प्लैनेट्स कौन है? शनि, राहु और शुक्र। ठीक है। मंगल के बाद जो अगला प्लैनेट है वो है बृहस्पति। बृहस्पति जो है ये है हमारे गुरु। बृहस्पति गुरु है, बृहस्पति विद्या है, बृहस्पति ब्लेसिंग्स है, बृहस्पति पिता के समान लोग हैं। बृहस्पति लाल किताब की कुंडली में पिता को भी बोलते हैं। फादर को कहां से देखते हैं? जुपिटर से, जबकि हम पाराशरी ज्योतिष में सूर्य से देखते हैं। मगर लाल किताब कुंडली में बृहस्पति पिता होते हैं। पिता के समान लोग भी बृहस्पति होते हैं। बृहस्पति प्रॉस्पेरिटी है, बृहस्पति अबंडेंस है, बृहस्पति विजडम है और बृहस्पति ग्रोथ है। जुपिटर जो है, जुपिटर को समझने के लिए इतना समझ लीजिए, ये बात कही जाती है कि जैसे कोई गुरु होता है ना, गुरु खुद कितने भी कष्ट में क्यों ना हो, मगर वो जैसे ही जो है किसी शिष्य को देखता है तो वो क्या करता है? उसको ब्लेसिंग्स देता है। खुद कष्ट में भले ही होगा मगर हमेशा ब्लेसिंग्स देता है। इसीलिए बृहस्पति ब्लेसिंग है। कहते हैं ना, कभी बहुत परेशान हो आप, गुरु की शरण में जाए, आपका मन बहुत शांत हो जाता है, आपको रास्ते मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु होना बहुत जरूरी है। तो बृहस्पति को इसीलिए इतने सारे घर दिए गए। बृहस्पति और कुंडली में, लाल किताब कुंडली में हम बृहस्पति सबसे पहले चेक करते हैं कि बृहस्पति कैसा, भाग्य कैसा है ना। ऐसे करके हम इसको देख रहे हैं। पक्का खाना आप लोग पढ़ ही चुके हैं, सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ, 11th एंड 12th। मित्र जो है, जो ग्रह है वो है सूर्य, मंगल और चंद्रमा। शत्रु प्लैनेट जो है वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। और जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो हैं बुध। नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो है शनि। शनि की अगर हम बात करें तो शनि इज द कारका ऑफ डिले। ये डिले का कारक है। शनि जो है वो कारका है ऑब्स्टेकल्स की, प्रॉब्लम्स का। शनि जो है वो परेशानियों को बताता है, मेहनत को बताता है, मैच्योरिटी को बताता है। हमारी जितनी भी लेबर क्लास है ये सब सैटर्न है। ठीक है। हमारे चाचा ताऊ ये लाल किताब के अनुसार हमारे सैटर्न से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो पेटर्नल अंकल्स, हमारे जो भी ऑब्स्टेकल्स, डिले आ रहा है, ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं, सैटर्न। इसमें यहाँ पर आठवां खाना भी हम शनि का मानते हैं। उसका कारण ये है, मंगल बध होता है आठवें में और शनि भी आठवें का जो है पक्का घर होता है। मगर मेन जो पक्का घर शनि का माना गया वो 10वां घर है, जिसको हमने अभी पढ़ा था। इसके मित्र प्लैनेट जो है, मित्र ग्रह हैं, वो है बुध, राहु और शुक्र। शत्रु प्लैनेट जो है वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं, सम प्लैनेट्स हैं, वो है जुपिटर एंड केतु, बृहस्पति और केतु। शनि के बाद जो अगला ग्रह आता है वो है राहु। राहु क्या है? राहु है हमारी सोच। जो हम सोचते हैं वो राहु है। राहु हमें जोड़ देता है। राहु जहां पर बैठेगा वहां से हमें अटैच करेगा। राहु इल्यूजन है, राहु मिस्ट्री है। राहु लाल किताब की कुंडली के अनुसार हमारे इन लॉज है, हमारी ससुराल राहु है। पक्का घर राहु का 12वां घर है। और मित्र प्लैनेट जो है, इसके मित्र ग्रह हैं, वो है बुध, शनि और केतु। शत्रु ग्रह जो है वो है सूर्य, शुक्र और मंगल। और सम प्लैनेट जो है, सम ग्रह जो है वो है बृहस्पति और चंद्रमा। यहां पर आप एक चीज और देखेंगे, जो लोग पारशरी ज्योतिष को समझते हैं वो ये जानेंगे, लाल किताब में क्या होता है, जरूरी नहीं है दोनों ही प्लैनेट्स परस्पर एक दूसरे के शत्रु हों या मित्र हों। अगर एक शत्रु मानता है तो दूसरा मित्र भी मान सकता है, या दूसरा सम मान सकता है। तो ये कहीं नहीं है यहाँ पर कि जो है दोनों एक से ही हो। फिर आता है केतु। केतु है डिटैचमेंट, कंफ्यूजन। केतु हमें डिटैच करता है, हमें कंफ्यूज रखता है। केतु इज स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। केतु इज इंट्यूशन। और लाल किताब कुंडली के अनुसार केतु है मेल चाइल्ड। केतु क्या है? मेल चाइल्ड। ठीक है। केतु का जो पक्का घर है वो है छठा घर। और केतु के जो सम प्लैनेट्स हैं वो है शुक्र और राहु। जो एनिमी प्लैनेट्स हैं, शत्रु प्लैनेट्स हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। और जो न्यूट्रल प्लैनेट्स हैं वो है बृहस्पति, शनि
और केतु तो वो खुद ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन 9 प्लैनेट्स को समझा। हमने ये समझा कि ये प्लैनेट्स जो हैं किस तरीके से कार्य करते हैं और कैसे कैसे ये हमें क्या क्या बताते हैं। ठीक है, तो ये 9 प्लैनेट्स और अब ये 9 घर ये मिलकर गणना करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ चीजें मैं विशेष बताऊंगी। पहली चीज ये है कि देखिए, अगर मैं बात करूं तो लाल किताब कुंडली सिम्टम्स के द्वारा हम इसको देखते हैं। जैसे मैं आपको एक बात बताती हूँ, हर ग्रह हमेशा के लिए खराब नहीं होता। ये माना जाता है कि अगर कोई ग्रह खराब है तो लाल किताब कहती है हर ग्रह हमेशा के लिए खराब नहीं होता। हम उसके सिम्टम्स देखते हैं कि इस समय वो ग्रह कैसा कार्य कर रहा है, उसके अनुसार फिर उसके हिसाब से, प्रेजेंट के हिसाब से हम प्लैनेट्स को देखकर फिर हम उसको आगे गणना करते हैं। दूसरी चीज ये है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक बड़ा बहुत मेजर डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। जो हम पारंपरिक ज्योतिष पढ़ते हैं उसमें हमेशा सूर्य के आसपास बुध होता है और शुक्र होता है। ये प्लैनेट्स हमेशा पास में होते हैं। और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं, 180 डिग्रीज होते हैं। जबकि लाल किताब वर्षफल की जो कुंडली बनती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें ये संभव है कि सूर्य बुध शुक्र बहुत दूर हो, और ये भी संभव है कि राहु और केतु एक साथ हो। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस जो हैं ये दोनों में है, और इसलिए हम इसको इस तरीके से देखते हैं। अब यहाँ पर हाँ, लाल किताब अगर आपको समझनी है तो ये सब चीजें हमें खुद समझनी पड़ती हैं। आपको अपने आप धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आने लगेंगी। आज जो ग्रह मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो कुंडली का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा खाने जिस ग्रह को दिए गए बृहस्पति है। तो आज मैं चाहूंगी आप अपने चार्ट्स पे बृहस्पति को लगाएं और देखें कि बृहस्पति आपके चार्ट में कितना रेजोनेट कर रहा है। जो भी चार्ट आपके पास है, 1 है 2 है, लगा के देखिए। मैं आपको एक एक घर में इसकी गणना बता रही हूँ जो लाल किताब कहती है, और आप लगाकर देखें कि कैसे आपको लगता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में काम कर रहे हैं, कि आपको कितना आप इससे रेजोनेट करते हैं। आपको इससे बहुत अंदाजा होगा कि किस तरीके से जुपिटर जो है वो आपके चार्ट में काम कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में उनका क्या जो है वो किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। लाल किताब कहती है कि बृहस्पति पिता है। लाल किताब कहती है कि बृहस्पति सांसें हैं। ये हमारा जीवन है, ये हमारी एंटायर लाइफ जो है वो बृहस्पति है। हमारी किस्मत है, प्रॉफिट्स हैं और सोना है, गोल्ड। हम जो ब्रीदिंग कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर। लाइफ इज जुपिटर, लक इज जुपिटर, फादर इज जुपिटर, एंड आर प्रॉफिट्स इज जुपिटर। सोना भी जो है, गोल्ड जो है वो जुपिटर है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिए, किसी के भी चार्ट में अगर जुपिटर और राहु एक साथ होगा, जिसे पारशरी ज्योतिष में हम गुरु चांडाल दोष कहते हैं, और ये मैं चाहूंगी आप मुझे चैट बॉक्स में बताते चलिए अगर आपके पास आपके जो है आपके चार्ट्स हैं, तो जस्ट लेट मी नो। किसी की भी कुंडली में बृहस्पति राहु है एक साथ, अगर आप देख पा रहे हैं तो। अगर ओके, रीता जी कह रही है उनकी कुंडली में है गुरु के तेरी सिर्फ बृहस्पति राहु। ये कहा जाता है कि बृहस्पति जो है वो हमारी सांसें है, और राहु जो है वो हमें तकलीफ देता है। तो बृहस्पति राहु साथ होता है तो व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होती है, ये हमारी ब्रीदिंग ट्रबल देता है। मैंने कहा आप मुझे बस बताते चलिएगा आप कितना इससे रेजोनेट करते जा रहे हैं। जी हमारे में है। आई एम ओनली सी, बाकी कोई कुछ नहीं, सिर्फ जितना मैं पूछ रही हूँ उतना मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप जो है सबके चार्ट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, एवरीबडी हैज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता रही हूँ जो आप अपने चार्ट पे लगाइए, अपने आसपास लोगों के चार्ट में लगाइए। और इसमें ऐसा भी संभव है कि दृष्टियां होती हैं। ठीक है, और ये जो दृष्टियां हैं ये अलग तरीके से काम करती हैं, और लाल किताब में दृष्टियां अलग होती हैं पारशरी ज्योतिष से, ये भी आप सीखेंगे भविष्य में। मगर अभी के लिए मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बता रही हूँ जो आपको पता चलेगा कि हाँ ऐसा है। तो बृहस्पति राहु अगर किसी का साथ में होता है तो बृहस्पति सांस है और उसको वो राहु खराब करता है, तो ये कहीं ना कहीं सांस लेने में जो है परेशानी देता है। जिसके पास कुंडली नहीं है किसी और की देख लीजिए, वो भी नहीं है तो फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते, है ना। अब ऐसे समझ लीजिए, 5th हाउस में मेरा जो सवाल है वो बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपका बृहस्पति राहु साथ में है, क्या आपको सांस लेने में परेशानी होती है, आपको ब्रीदिंग ट्रबल होती है, वेदर चेंज होता है तब होती है, कभी भी प्रोमिनेंट आप प्रॉब्लम फील करते हो, ये मेरा सवाल है।
यस, अब आया, 2-3 लोगों ने यस लिखा, सुनीता जी, हंसा जी, ठीक है। अब खराब बृहस्पति जो है, बृहस्पति खराब कैसे हो रहा है? अब इसके मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ। सबसे पहले सिम्टम्स पकड़ेंगे, सोना खो जाना, गिरवी हो जाना, ठीक है, उसका बिछना, ये बृहस्पति खराब के लक्षण, ठीक है। दीपिका जी ने भी ये सीखा। मैं अभी फिलहाल नाम किसी के नहीं लूंगी, आप सिर्फ मुझे बताते जाना, लेट अस सी कितना रेजोनेट आप कर रहे हो, है ना। तो कहने का मतलब ये है, बृहस्पति खराब कैसे होता है? अगर हम गले में ना माला पहनते हैं, बीड्स वाली माला पहनते हैं, उससे भी बृहस्पति खराब होता है, ठीक है। तो अगर बृहस्पति जो है एक्टिव है और आपको ये चीजें गोल्ड हो रहा है या इस तरीके की परेशानी हो रही है, तो आप इसको देखें। एसवीएच मेरे को यही मैंने आपको बताया, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ये बताइए, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। बृहस्पति पहले खाने में अगर किसी के है बृहस्पति पहले खाने में, हाँ ठीक है। बृहस्पति पहले खाने की क्या जो है सिम्टम्स हैं, क्या अच्छा है क्या खराब है, ये समझते हैं। बृहस्पति पहले खाने में होता है तो व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। 10वें खाने में मैं आऊंगी, पारस जी वेट कीजिएगा, ठीक है। ये आप नोट भी कर सकते हैं, व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, मगर उसको गुस्सा आता है, वो छोटी छोटी चीजों पे गुस्सा करता है, क्रोधी होता है, मगर दिल का साफ होता है, ठीक है। और अगर पहले खाने का बृहस्पति खराब है, अब ध्यान दीजिएगा, पहले खाने का बृहस्पति अगर खराब है तो वो हमेशा भटकता रहता है, वो लाइफ में कभी भी स्टेबिलिटी नहीं आती उसके, और पढ़ा लिखा नहीं होता, पढ़ता कम है, बहुत मुश्किल से ग्रेजुएशन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुस्सा करना, बृहस्पति फर्स्ट हाउस, जुपिटर फर्स्ट हाउस, 12th हाउस में मैं आऊंगी, चिंता मत करें, ठीक है। बात समझ आई? और मैं आपको बता रही हूं, इसके प्रिकॉशन ये है, ये व्यक्ति जितना पढ़ेगा उतना धनी बनेगा। बृहस्पति पहले खाने के लिए आप बता दीजिए, व्यक्ति जिसका बृहस्पति पहले खाने में है, वो व्यक्ति बहुत विद्वान है। तो कई बार क्या होता है, जब इंसान खुद को बहुत विद्वान समझता है तो वो किसी की सुनता नहीं है, क्रोधी भी हो जाता है। तो इस व्यक्ति के लिए क्या जरूरी है? सदैव पढ़ना, जितना पढ़ेगा उतना ग्रो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए पढ़ाई बहुत जरूरी है। मान लीजिए किसी का बृहस्पति पहले खाने में है और उसकी पढ़ाई में रुकावटें आ रही हैं, अगर खराब होगा बृहस्पति तो रुकावटें आएंगी पढ़ाई में। और पक्का खाना किसका है? सूर्य का पक्का खाना है, सूर्य बृहस्पति मित्र है। तो हालांकि यहाँ पर प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, मगर अगर ये किसी की पढ़ाई में बार बार कष्ट दे रहा है, तो इसका उपाय क्या है? साधु होते हैं ना मंदिर में, जो साधु होते हैं या कोई और साधु जो भी मिले, उनके पीले वस्त्र दान करना और उन्हें भोजन कराना, ये इसका उपाय है। मैं हर खाने की कोशिश करूंगी आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊं और उसके उपाय बताऊं, ठीक है। अब आप पेशेंस रखेंगे तो आप तक सब पहुंचेगा, ठीक है। पहला बताऊंगी और बार बार पूछोगे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना, तो एक एक करके चलना पड़ेगा। अब आता है बृहस्पति दूसरा खाना। अब दूसरा खाना क्या है? दूसरा खाना जो है, सेकंड हाउस बृहस्पति का पक्का खाना है, पक्का खाना है ना। और दूसरा खाना जो होता है वो लाल किताब के अनुसार ससुराल होती है, पारश्री ज्योतिष के अनुसार 8वां घर ससुराल होती है, मगर लाल किताब के अनुसार दूसरा घर जो होता है वो ससुराल होती है। अगर यहाँ पर बृहस्पति अकेला बैठा हो, किसी के है जुपिटर जो अकेला बैठा है दूसरे खाने में? सुरेश जी के है। ये बहुत अच्छा है, अगर अकेला बैठा है तो फिनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। और इसकी एक पहचान बताऊं, आप देखिए आपके साथ फिट होती है या नहीं सो होती है। अगर किसी के दूसरे खाने में बृहस्पति बैठा है और उसके घर में मेहमान बहुत आते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। अब बताइए, दूसरे खाने में बृहस्पति बैठा हो और आपके घर में मेहमान बहुत आते हो, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम दे रहा है फिनेंशियली। जितना मेहमान आपके घर में आएगा, जितना आप लोगों की आवभगत करोगे, उतना आपको धन लाभ होगा। और अगर ये फिनेंशियली वीक कर हो गया तो क्या होगा? सोशली कट हो जाएगा व्यक्ति, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा। मेहमान मेहमान नवाजी कीजिए। ये रेमेडी है सेकेंड हाउस जुपिटर की, आपको लोगों से कनेक्ट करना है। आप लोगों से कनेक्ट करोगे, जुपिटर बहुत अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात?
अब बात आती है कि ये घर अगर हम ऐसे राशियों के अनुसार देखें तो 2 नंबर राशि कौन सी हुई? वृषभ राशि। इसके मालिक कौन से? शुक्र। तो ये घर किसका होता है? शुक्र का। अगर हम राशियों के अनुसार, जिसकी हम चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, तो यहां पर ये कहते हैं अगर ये व्यक्ति शुक्र का काम करेगा तो वो सोना हो जाएगा। अब शुक्र का काम क्या होता है? सेकेंड हाउस जुपिटर है, तो किसका काम करना चाहिए? वीनस का काम करना चाहिए। वीनस क्या है? वीनस इज लग्जरी, ब्यूटी, फीमेल्स। ठीक है ना? तो लग्जरी से रिलेटेड काम करे, ब्यूटी से रिलेटेड काम करे, फीमेल से रिलेटेड काम करे, तो ये बहुत अच्छे परिणाम देता है। ठीक है? और ससुराल से फायदा होगा। फैमिली में किसी ना किसी छुपा हुआ धन, जैसे कहते हैं ना बहुत सेविंग्स करके रखी है, वो समय आने पर मिलती है सेकंड हाउस में अगर बृहस्पति हो। ठीक है? तो ये सेकंड हाउस जुपिटर की सिम्टम्स हैं, उसकी क्वालिटीज हैं। अब यहां पर क्या है, इसके प्रिकॉशन क्या है? कि मेहमानों को खूब अच्छे से आवभगत करे। मेहमान जो है यहाँ के लिए लाल किताब में स्वयं साफ साफ लिखा है, मेहमान धन है। मेहमान आएंगे तो धन आएगा, और जो है बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। और इसके अलावा रेमेडी क्या है? चने की दाल पीले कपड़े में बांधकर मंदिर के पुजारी को देना है। चने की दाल पीले कपड़े में बांधे और मंदिर के पुजारी को बृहस्पतिवार को ही दे दें चाहे, मगर दे। क्लियर है? जितने लोग जुपिटर सेकंड हाउस, जिनके चार्ट्स में जुपिटर सेकंड हाउस है। अब आता है सेकंड हाउस में राहु के साथ हो तो भी करनी है, क्योंकि राहु क्या है? राहु हमारी सोच है। राहु आपको भटकाता है, तो जुपिटर को स्ट्रांग रखिए, लोगों से कनेक्ट कीजिए, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ठीक है? जुपिटर तीसरे खाने में हो। तीसरा खाना किसका है? मंगल का है। तीसरा खाना किसका पक्का घर है? मंगल का पक्का घर है। तो यहां पर तीसरे खाने में जुपिटर हो, किसी के हो तो प्लीज इसे नोट करिएगा। ऐसे व्यक्ति को दुर्गा पूजन अवश्य करना चाहिए। स्पेशली नवरात्रों में इच्छा पूर्ति करता है ये। जुपिटर का सेकंड हाउस पक्का घर है, मगर अगर प्रॉब्लम दे रहा हो, जैसे मैंने आपको एक बात बताई, हमें क्या देखना है? सिम्टम देना है, देखना है। अभी किसी ने लिखा था ना, आप ही में से किसी ने अभी मैसेज करा था कि मैं हमारे घर मेहमान नहीं आते हैं, तो क्या हुआ? मैंने कहा ना सोशली कट हो जाएगा तो जुपिटर खराब हो जाएगा, तो ऐसे में रेमेडी करते हैं। रेमेडी करने से क्या होता है? जुपिटर अच्छे। ठीक है? ऐसे करके समझेंगे। ठीक है अंजलिका जी? जी। थर्ड हाउस में जुपिटर होगा तो दुर्गा पूजन करने से इच्छा पूर्ति होगी, ये कहा गया है जुपिटर तीसरे खाने में। पहचान क्या है? ये व्यक्ति सब कुछ दे देगा। अगर ये, ऐसा समझ लीजिए किसी पे उधार हो गया ना, मतलब किसी से उसे कोई उसे किसी से उसे प्रेम हो गया, तो वो सब दे देगा। जो वो मांगेगा वो दे देगा उसको। मगर अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं पसंद है तो छीन लेगा। बच्चा पढ़ रहा है, सेकंड हाउस में जुपिटर है, तो उसके आगे के लिए अच्छा है ना? इसमें आपको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है स्वाति जी। ठीक है? अभी तो वो अर्न थोड़ी कर रहा है, जो वो हम तो फिनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो अभी तो ही इज नॉट अर्निंग, तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट हिज फिनेंसेस, राइट? मगर हाँ, आगे के लिए अच्छा है, सोशल रहना चाहिए उसको। और अगर वो सोशल रहेगा, अपना जुपिटर अच्छा रखेगा, तो उसको बहुत बहुत अच्छा जो है धन प्राप्त होगा। काल सर्प दोष पे कहाँ आ गए आप श्वेता जी? काल सर्प दोष इज अ पार्ट ऑफ पारशरी ज्योतिष, है ना? यहाँ पर देखिए, आपको एक चीज मैं बता देती हूँ, साढ़े साती, ढैया, ये सब जो है लाल किताब में नहीं है। काल सर्प दोष, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाल किताब। ठीक है? व्हाट इज गुड और बैड? कोई बात नहीं श्वेता जी, नथिंग टू से सॉरी, ये सब चलता है। आपने पूछा, अच्छी बात है। आपका जो है, आपकी बात जो है वो मुझे समझना जरूरी है। और आप काल सर्प दोष के लिए क्या कर सकते हैं, और है भी नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके साथ मैटर करती हैं। मैं इस पे बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी, मगर आप इसके बारे में पढ़िएगा जरूर, आपको जरूर इसकी नॉलेज होगी। ठीक है? मैंने आपको ये बताया, अगर बृहस्पति तीसरे खाने में होगा, व्यक्ति जो है अगर किसी के लिए उदार हो गया ना, तो वो सब कुछ उसको दे देगा, और अगर किसी के वो अगेंस्ट हो गया तो उससे सब कुछ ले लेगा। ये ऐसा बृहस्पति है। इसके लिए प्रिकॉशन क्या है? ऐसे लोग जो है अपनी बहुत तारीफ करते हैं।
उसे नहीं करनी है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। ठीक है, सीमा जी गुरु जो है मैंने बताया है फर्स्ट हाउस में, उसको लगाइए, आपको समझ आ जाएगा। कोई बात नहीं राशि जी, सेकंड हाउस जुपिटर मार्स के साथ है, आप जुपिटर को पकड़ो कि आप देखो आपके साथ ये चीजें मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, कंजंक्शंस पे भी ना जाकर के सिर्फ एक प्लैनेट आप पकड़ो और पहले देखो कि वो चीज आपके साथ मैच हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो प्रिकॉशन क्या करनी है इसको, इसको हर समय अपनी तारीफ नहीं करनी है। इनको ग्रैटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि आभार व्यक्त करें। शिक्षा संबंधित कार्य इनके लिए बहुत अच्छा है। अगर जुपिटर किसी के तीसरे खाने में है, ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन रिलेटेड काम करना चाहिए। ज्ञान दें, बहुत आगे इनको ग्रोथ मिलती है। यहाँ रेमेडी क्या है, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कन्या पूजन करें, इससे इनकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति होती है। ठीक है, तो जिस किसी का भी जुपिटर थर्ड हाउस में, आप इसको नोट कर लें और आपको अगर आप रेजोनेट होते हैं तो जरूर बताएं। जुपिटर चौथे घर में, अगर मैं पाराशरी ज्योतिष की बात करूं तो चौथी राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जुपिटर अगर चौथे घर में हो तो ऐसा माना जाता है कि पिता या दादा, अपने क्षेत्र में इनका नाम होगा। फादर और ग्रैंडफादर जो है वो बहुत इन्फ्लुएंशियल होंगे। इसके अलावा जुपिटर चौथे खाने में हो और शनि किसी के दूसरे खाने में हो तो ये अच्छी किस्मत लेकर आता है और व्यक्ति को बहुत स्मार्ट बनाता है। इसके लिए एक चीज कही गई है, जुपिटर चौथे खाने में हो तो व्यक्ति को अच्छी रेंटल इनकम देता है। ठीक है ना, और पढ़ाई से रिलेटेड काम करें, पढ़ाने से रिलेटेड काम करें तो वो भी अच्छा होता है। इनके लिए एक प्रिकॉशन बताई गई कि इनको कभी भी जैसे कई लोग होते हैं ना कि सब ऊपर टॉप जो जेंट्स होते हैं वो अपना शर्ट नहीं पहनते हैं, ऐसे घूमते हैं, इनको कभी भी ऐसे नहीं घूमना चाहिए। तो उससे बृहस्पति चौथे घर का खराब होता है। लाल किताब कहती है कि आपको जो है कभी भी बिना शर्ट के, बिना टी शर्ट के नहीं घूमना चाहिए। ऑलवेज कवर योर बॉडी। आपने ये चीज कहीं सुनी होगी और मैं आपको ये बता देती हूँ कि कई बार हमने लाल किताब में ये इस तरीके के उपाय सुने हैं कि हमें घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। सुना है? तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि चौथे घर में अगर बृहस्पति हो तो मंदिर स्थापना जो है ना, मूर्तियां नहीं कर लगानी चाहिए। हमें क्या करनी चाहिए, फोटो लगानी चाहिए, जो तस्वीरें होती हैं वो रखें, क्यों, क्योंकि मूर्तियां ना अंदर से खाली होती है, हॉलोनेस होती है। ठीक है, तो वो बुद्ध को रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए मना करा गया। ये नहीं कहा गया है कि आप मूर्ति ना, वो आप पूजा ही ना करें, वो सिर्फ उसका कारण इतना है कि आप तस्वीरें रखें मगर मूर्तियां ना रखें। आपको काल पुरुष कुंडली के हिसाब से देखना है हरीश जी, राशियां हम नहीं देखते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं शर्वी जी। स्वाति जी आप अपना प्रश्न दोबारा लिखें, आपका प्रश्न ऊपर जा चुका है। ठीक है ना, बृहस्पति पांचवा घर। ठीक है शर्वी जी, दैट इज फाइन। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य आप करेंगे वो ठीक है। बृहस्पति पांचवा खाना जो है, आप ऐसे समझ लीजिए ये व्यक्ति जो है ये ब्रह्म ज्ञानी है। पांचवा खाना बृहस्पति का अपना खाना है, जैसे मैंने कहा ये हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है। तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा माना जाता है कि इसको बहुत नॉलेज होती है। और अगर यहाँ का बृहस्पति खराब होगा तो व्यक्ति जो है उसको प्रॉब्लम्स होंगी अपने बच्चों के साथ, और अपनी किस्मत, उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देगी। गैस्ट्रिक ट्रबल होगी, गैस्ट्रिक का इश्यू होगा। मंगल के साथ हो तो स्वाति जी देखिए, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, तीसरा खाना मंगल का ही है, तो यहाँ पर अच्छे परिणाम देता है बृहस्पति। ठीक है, अभी जितनी चीजें मैंने बताई सब एप्लीकेबल है। क्या करना है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं होना, विद्या से रिलेटेड काम करना है, कन्या पूजन करें, दुर्गा चालीसा पढ़ें, इस तरीके के कार्य करेंगे बृहस्पति अच्छे परिणाम देगा। ठीक है स्वाति जी, और मैंने जैसे बताया बहुत ग्रोथ देता है यहाँ का बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति और सूर्य अगर किसी के पंचम भाव में हो, ठीक है, तो ये जो है व्यक्ति को बहुत ग्रोथ देता है। यहाँ पर अगर पढ़ाई से देखिए, ये घर पढ़ाई का भी है,
पंचम भाव का बृहस्पति होगा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति को बनाएगा, जैसे बीनू जी ने लिखा है। और यहाँ पर बैठा जो बृहस्पति है, वो व्यक्ति को जो है, अगर यहाँ बैठा बृहस्पति यहाँ बैठा है और खराब परिणाम दे रहा है, व्यक्ति को पढ़ाई में अड़चने आ रही हैं, तो मैंने जैसे बताया अंजलिका जी, मैं हर चीज का सिम्टम बता रही हूँ। अगर पढ़ाई में बाधा आ रही है, मतलब बृहस्पति डिस्टर्ब कर रहा है। फिफ्थ हाउस में अगर जुपिटर है, अच्छा कार्य नहीं कर रहा। मैंने आपका ना, प्लैनेट हमेशा अच्छा बुरा नहीं होता, वो हमारी इस समय क्या हमारे साथ चल रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो इसका मतलब ये है, अगर बृहस्पति खराब परिणाम दे रहा है तो डॉग को फीड करें, अपने किस्मत जो है, किस्मत साथ देने लगेगी। गणपति की उपासना करें, ये भी हमारी किस्मत को जो है वो चमकाता है। और ऐसा व्यक्ति जो है ना, टीचिंग का काम बहुत अच्छा करता है। फिफ्थ हाउस बृहस्पति जो है, वो टीचिंग का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा अध्यापक होता है किसी के जुपिटर फिफ्थ हाउस? हम्म। अब बताइए कैसे लोग, जानवी जी तो पढ़ा ही रही है। ठीक है ना, ब्रह्म ज्ञानी। बहुत ये सब चीजें बहुत रेजोनेट करती हैं। अब आप देखिए, मैं तो एक ही दो लोगों को यहाँ पर अभी फिलहाल पहचान रही हूँ, प्रोमिता जी, ये जो लोग जो है मुझसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, तो उनको मैं पहचान रही हूँ। मगर मैं वर्षफल को आप जब देखते हैं, तो वर्षफल जो है लाल किताब का अलग होता है, उसको देखा जाता है। ठीक है ना जी। हरप्रीत जी, बृहस्पति ठीक कीजिए, अभी मैंने उपाय बताया ना, डॉग को फीड कराइए, गणपति जी की उपासना कीजिए, और जो है आप इसको आगे, फिर आप चलिए आगे और आप देखिए कैसे सब चीजें आपकी लाइन अप होती हैं, है ना। अब बृहस्पति किसी के छठे खाने में हो, छठा खाना जो है उसे पाताल का घर कहा गया, बेसमेंट, अंडरग्राउंड, है ना। तो इसको ना तो पिता के लिए अच्छा कहा गया, ना पुत्र के लिए अच्छा कहा गया, ना पुत्री के लिए अच्छा कहा गया। तो केतु की सहायता से यहाँ पर बृहस्पति ठीक होता है, डॉग को फीड कराने से, गणपति जी की उपासना करने से यहाँ पर बृहस्पति अच्छा कार्य करता है। ठीक है। सिक्स हाउस बृहस्पति हो तो व्यक्ति को नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। छठा घर जो है वो क्योंकि बीमारियों का घर है, ठीक है ना। बृहस्पति यहाँ बैठ के कोलेस्ट्रॉल का इश्यू देता है। पहचान क्या है देखिए, एक पहचान, अगर बृहस्पति यहाँ अच्छे परिणाम देगा तो मामा जो होते हैं वो फाइनेंशियली बहुत रिच होते हैं। कोई भी एक मामा हो सकते हैं जिनके पास फाइनेंशियली बहुत रिच होंगे। ठीक है। खराब परिणाम देगा तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम देता है, मौसी को प्रॉब्लम देता है। और एक चीज और देखिए, कि कभी भी छठे घर में बृहस्पति देखे पूछे कि शादी के वक्त कभी सोना तो नहीं खोया। ये भी मानते हैं कि छठे घर में बृहस्पति हो तो व्यक्ति का एक आधी चीज कभी हो सकता है, शादी के समय अगर खोई है तो बृहस्पति खराब हो रहा है। अगर बृहस्पति यहाँ पर बैठा है और खराब परिणाम दे रहा है, तो 16 और 19 वर्ष की एज में पिता के लिए कष्टकारी होता है, पिता को बहुत कष्ट देता है। ठीक है। अब इसकी उपाय क्या क्या है? इसके उपाय हैं, 600 ग्राम चने की दाल 43 दिन दान करनी है। एक उपाय इसमें ये बताया गया है, 43 डेज तक 600 ग्राम चने की दाल लें और उसको दान करें, डॉग्स की सेवा करें। ये इसके उपाय हैं। अब मान लीजिए किसी का वर्ष फल में बृहस्पति छठे भाव में आ जाए, तो समझ जाए कि पिता को परेशानी होने का समय है, उनकी नौकरी में भी कष्ट आ सकता है, क्योंकि वो घर जो है वो कष्टों का है, हेल्थ इश्यूज का है, खुद को भी हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो फिर ऐसे उपाय कर लेने चाहिए। ठीक है। बृहस्पति सातवें खाने में, किसी के है बृहस्पति सातवें खाने में तो बताइएगा। सातवें खाने का बृहस्पति जो होता है वो कहते हैं गृहस्थ में फंसा हुआ साधु। लाल किताब में लिखा है सातवें खाने का जो बृहस्पति है वो गृहस्थ में फंसा हुआ साधु है। सातवें खाने में बृहस्पति जो होता है वो गृहस्थ में फंसा हुआ साधु होता है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि शुक्र का वो पक्का घर है भाई, वो शुक्र की राशि है, शुक्र का पक्का घर है। और रिश्ता, वो सेवेंथ हाउस अगर हम देख रहे हैं वो रिलेशनशिप का हाउस है। और बृहस्पति क्या है? बृहस्पति ब्राह्मण है। ठीक है। तो क्या होता है, सेवेंथ हाउस में बृहस्पति होता है तो इसमें ऐसे बोलते हैं कि पत्नी जो है या जो स्पाउस है, स्त्री की कमाई से बरकत होती है। ये भी देखा गया, वाइफ वाइफ की जो अर्निंग है वो ज्यादा होती है।
कई बार ये भी देखा जाता है। और शादी के बाद जो है लक इनहेंस होता है। ऐसे लोगों के घर में खूब किताबें पाई जाती हैं, घर में लाइब्रेरी भी बनाते हैं ऐसे लोग। और अगर बृहस्पति यहाँ पर खराब है तो जरूरत से ज्यादा व्यक्ति स्पिरिचुअल होगा, तो मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगी। अगर बृहस्पति जो है यहाँ पर खराब परिणाम दे रहा है तो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएगा, जिसकी वजह से शुक्र खराब होगा, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे पता चलेगा। सेवेंथ हाउस में जुपिटर खराब है, कैसे पता चलेगा? मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आ रही है, इसका मतलब व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा पूजा पाठ में। देखिए एक बात समझिए, आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी बात बता रही हूँ। एक कपल है, घूमने गया। अब वो एक व्यक्ति उसमें से इतना स्पिरिचुअल है, वो एक दूसरा कह रहा है कि हम जो है घूमने जाएंगे, एंजॉय करेंगे। वो कह रहे हैं नहीं नहीं, हम मैं तो पहले जो है साधना करूंगा। तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रस्त में फंसा हुआ साधु। ठीक है ना? ये इसीलिए कहा गया कि सेवेंथ हाउस जुपिटर इज ग्रस्त में फंसा हुआ साधु। मधु जी, आपको रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। हम बहुत जो है आगे आ चुके हैं, वो अब बिल्कुल स्टार्टिंग का समझाना संभव नहीं है मैम, है ना? आप रिकॉर्डिंग से देखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझ लीजिए, जुपिटर अगर किसी के सेवेंथ हाउस में है, अब ये बताइएगा आप करते हैं या नहीं करते हैं। बृहस्पति किसी के सेवेंथ हाउस में है और व्यक्ति बहुत कपड़े दान करता है, तो जुपिटर खराब हो जाता है। करते हैं कपड़े दान जिन जिन्होंने लिखा है कि सेवेंथ हाउस में जुपिटर है? आपको इतने कपड़े दान नहीं करने हैं। क्या होगा? जुपिटर खराब हो जाएगा। वन शुड नॉट डोनेट हिज और हर क्लोथ्स, क्योंकि शुक्र का पक्का घर है ये। कपड़े दान करने से शुक्र खराब होता है। ठीक है, तो कपड़े दान नहीं करने हैं। घर में मंदिर जो है घंटी बजाए बिना पूजा करनी है। हाँ, यस, वर्षफल में सेम रिजल्ट होते हैं जब उस महीने उसमें आ जाता है। यस, दान भी नहीं करने, गिफ्ट भी नहीं लेने, गिफ्ट नहीं देने, सॉरी। फिर क्लोथ्स जो है आप अपना घर में उनको रखें, जैसे भी आप उसको करें, मगर दान नहीं करने। और उसका एक रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। किसी को देते हैं ना कपड़े, तो उसके बदले उनसे कुछ धन ले लें, चाहे 10 रुपए ले, 20 रुपए ले, ऐसे करके। मगर दान, फिर वो दान रूप नहीं होता है। ठीक है। रेमेडी क्या है? शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और शिव जी की उपासना करें। ठीक है। राशि हो तो कौन सी राशि? ये फिर आप पारसी ज्योतिष पे आ गए बाबू जी। नौ, इसका मतलब आप जो है धनु राशि या मीन राशि की बात कर रहे हैं, है ना? फिर वो ऐसे नहीं देखा जाता, फिर देखा जाता है कि बृहस्पति कहाँ गए वहां से। ठीक है। सेवेंथ हाउस लॉर्ड जो है, आपने मान लीजिए धनु राशि है, तो धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। फिर आप ये चेक करोगे कि वो बृहस्पति कहाँ गया। ये तो हम सीधे सीधे लाल किताब की बात कर रहे हैं, है ना बाबू जी? बहुत छोटे से रख सकते हैं मीनू जी, बहुत छोटे से। ठीक है। अब आते हैं बृहस्पति आठवां घर। आठवें घर का बृहस्पति जो है, उसको डिवाइन हेल्प मिलती है। उसको किसी ना किसी के द्वारा कभी ना कभी जो है ईश्वरीय मदद मिलती है। ये उसके लिए माना गया है। आठवें घर बृहस्पति में जब भी कोई व्यक्ति फंस जाएगा, उसको ईश्वरीय मदद मिलेगी। कष्ट के समय उसको ईश्वरीय मदद प्राप्त होती है। और ऐसा व्यक्ति माउंटेन्स जैसी जगहों पे ज्यादा अच्छा कार्य करता है। ऐसे जो है ना, आपको ये बता देती हूँ। एट्थ हाउस जुपिटर है किसी के, पहले तो ये बताइए, फिर मैं बताती हूँ। हाँ हाँ मधु जी, आप ऐसे समझ सकती हैं। है। और किसी के? हाँ, जिस जिसके एट्थ हाउस जुपिटर है, यहाँ पर उन लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि उनके बारे में अफवाह बहुत उड़ती है। ठीक है। स्पेशली रूमर्स उड़ते हैं। और बेमतलब के जिसको कहते हैं ना प्रॉब्लम्स में वो व्यक्ति फंसता है। इट्स ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट जुपिटर मुक्ता जी। अब आप बताइए कि ऐसा है या नहीं है। वो कुछ करे या ना करे, कहते हैं ना कि कुछ करा भी नहीं और नाम खराब, वो वाला हिसाब है बृहस्पति एट्थ हाउस। इसीलिए उसको कहते हैं दोनों चीजें, किसी भी चीज में आप फंस सकता है। ठीक है। संजय जी, आपको रिकॉर्डिंग सब मिलेंगी, है ना? बता चुकी हूँ मधु जी, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। सेम 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 भावना जी, बिल्कुल। सिर्फ बृहस्पति देखिए, वो कुछ नहीं भी करेगा ना, तो भी वो फंस जाता है। उसका नाम खराब होने का डर रहता है।
उसके ऊपर किसी ना किसी का जो है लाछन लगना या बेमतलब उसका फंसना, ऐसे मानते हैं बृहस्पति इन 8th हाउस। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए, ये कहा जाता है। ठीक है। दूसरी चीज, ऐसे व्यक्ति को जो है हर समय, इसके लिए एक उपाय ये बताया जाता है, हर समय ऐसे व्यक्ति को गले में सोने की चेन या पीला धागा पहनना चाहिए। धनु राशि नहीं, अनघा अनाघा जी, ये लाल किताब है। लाल किताब में हम राशि नहीं देखते हैं, ठीक है। मीरा जी, लगन कुंडली को बिल्कुल ऐसे पढ़े जैसे मैं बता रही हूँ। 8th हाउस, 8th हाउस मतलब आपको ये वाला घर देखना है, ये वाला। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग का छोड़ दिया है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा। कड़ा नहीं, गले में पहनना है, गले में। ठीक है, गले में पहननी है चेन, गोल्ड की चेन पहने या पीले रंग का धागा पहने, ये इसकी रेमेडी है। इससे क्या होता है, कोई बृहस्पति अच्छा रहेगा तो इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को बहुत रूमर्स उसके बारे में लोग बातें करते हैं, बेमतलब का नाम खराब होने का डर रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है। ये भी कहा जाता है कि ऑपोजिट जेंडर से थोड़ा सा गैप रखना चाहिए, क्योंकि नाम, वो बेचारा बात कर रहा होगा और लोग उसकी बातें बना रहे होंगे। ठीक है। जुपिटर गोज टू फर्स्ट हाउस, आई एम नॉट गेटिंग। अबू नीतीश जी, आपने क्या लिखा है? अभिनितोष जी, सॉरी। ठीक है, आप शेयर कर दीजिए एक बार, मैं देख लेती हूँ। शेयर योर कुंडली, लेट मी सी व्हाट यू वांट टू से। इसी में करिएगा चैट। जुपिटर अगर नवे खाने में हो तो क्या होगा? नवा खाना भाग्य का घर है, यहाँ बृहस्पति बैठेगा, भाग्य चमकाएगा। बृहस्पति का पक्का घर है, यहाँ बैठा बृहस्पति भाग्य को तेज करता है, फिनेंशियली सिक्योर करता है, पिता को जो है सपोर्ट करता है। ऐसा व्यक्ति पिता के लिए अच्छा है। खराब कब हो जाएगा ये? है किसी का? हाँ, किसी ने लिखा है। खराब कब होता है? अगर कोई व्यक्ति आलसी हो जाए ना, तो खराब हो जाएगा ये बृहस्पति। प्रोक्रेस्टिनेट करे, आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, हेल्थ इश्यूज होंगे उसको, है ना, तो ये खराब हो जाएगा। और दूसरा कैसे खराब होगा? क्योंकि सातवां खाना धर्म का घर है। तो ऐसा व्यक्ति अगर धर्म को ना माने, यस मधु जी, वो सेम होती है ना, स्टार्टिंग का तो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। ठीक है ना। बिल्कुल, आप बृहस्पति अच्छा है, बृहस्पति को अच्छा रखें। नेहा जी, देखिए इतने ग्रह बैठे हैं, इसमें सबसे अच्छा ग्रह कौन सा हुआ आपके लिए? बृहस्पति सबसे अच्छा है, भाग्य में बैठा है। तो आपको क्या करना है? आपको भाग्य पे ध्यान देना है। तो भाग्य कैसे बढ़ेगा? जिम्मेदारी लेके, धर्म को मानकर, अपनी धर्म की जो है रिस्पेक्ट कर कर। ठीक है, ऐसा व्यक्ति अगर धर्म को ना माने तो बृहस्पति खराब कर लेगा, अगर धर्म को माने तो बृहस्पति अच्छा कर लेगा। ठीक है ना, अगर वो धर्म को नहीं मानेगा तो बृहस्पति खराब हो जाएगा, और अगर वो धर्म को मानेगा तो बृहस्पति अच्छा हो जाएगा। ऐसे करके हम इसको देखते हैं। धर्म को माने और चीजों को प्रोक्रेस्टिनेट ना करे कि आज नहीं कल कर लूंगा, कल नहीं परसों कर लूंगा, तो बृहस्पति खराब होगा। और अगर वो जिम्मेदारी लेगा, रोज अपना कार्य खुद करेगा, तो बृहस्पति अच्छा होगा। पवन जी, आपने जो कुंडली मुझे दिखा भेजी है, इसमें दूसरे भाव में बृहस्पति है ना, तो आपको सेकंड हाउस जुपिटर देखना है। किसने भेजी है? माधवी जी ने। ये तो दिख ही नहीं रही मुझे, मेरे को खुद चश्मा लगाना पड़ेगा आज। इट इज नॉट विजिबल मैम। ठीक है, यहां तक बात समझ आई है सबको? सॉरी। सो सीधी बात है, यहां पर व्यक्ति को लेजी नहीं होना है, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, हर कार्य को जिम्मेदारी से करना है, जुपिटर अच्छे परिणाम देगा। अगर वो लेजी होगा, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा, तो जुपिटर अच्छे परिणाम नहीं देगा। बिल्कुल क्लियर इसका जो है इंडिकेशन है। अब इसमें क्या करना है, क्या इसकी रेमेडी है? इसकी रेमेडी ये है कि अमावस्या वाले दिन पितरों के नाम से दान करें। अगर अमावस्या वाले दिन कोई व्यक्ति पितरों के नाम से दान करता है तो ये बृहस्पति अच्छे परिणाम देता है। क्लियर है?
अगर कोई अमावस्या वाले दिन पितरों के नाम से दान करता है तो ये बृहस्पति जो है अच्छे परिणाम देते हैं। और यहाँ पर भी यही कहा गया, बृहस्पति अच्छा रखना है, गोल्ड की चेन गले में पहने, नहीं तो पीले रंग का धागा पहने, इससे भी बृहस्पति अच्छे रहते हैं। अब आता है बृहस्पति 10वें खाने में, नेकी कर दरिया में डाल। यहाँ का बृहस्पति जो है जितना नेक होगा उतनी उसको परेशानियां आएंगी। यहाँ पर ये कहा गया, ये घर होता है शनि का पक्का घर, ये कर्म का घर है। अब इसे लॉजिकली समझे तो ये बहुत आसान है समझना। देखिए, ये घर ये कहता है आप कर्म करो, ठीक है। अब बृहस्पति क्या है, बृहस्पति जो है ना वो बहुत नेक दिल है, उसके पास कोई पीड़ा में आएगा वो उसकी मदद करने लग जाएगा, ऐसे ही तो होगा बृहस्पति। अब यहाँ क्या है कि बृहस्पति जो है यहाँ पर, रेमेडी मैंने बताई संजय जी, है ना। आप लोग प्लीज मुझे स्टॉप शेयरिंग दी कुंडलीज, ये खुल भी नहीं रही है और बहुत छोटा छोटा मुझे दिख रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू सी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी, डोंट वरी। नाइन्थ वाला मैंने बताया, नाइन्थ वाले में मैंने आपको ये बताया कि अमावस्या वाले दिन आपको दान करना है, ठीक है ना, पितरों के नाम से दान करें तो आपका बृहस्पति ठीक होगा। अब बृहस्पति 10वें घर में आएगा तो नेकी करो और दरिया में डालो, कहने का मतलब ये है जितना व्यक्ति नेक होगा उतनी उसको कष्ट मिलेंगे। ये शनि का पक्का घर है, यहाँ कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को जब वो अपने कर्म में बैठ जाए, अपने काम की जगह पे बैठ जाए, अपने कर्म क्षेत्र में बैठ जाए, तो उसको कैसा हो जाना चाहिए, उसको इमोशंस छोड़ देने चाहिए। अगर वो इमोशनल होगा तो उसको कष्ट उठाना पड़ेगा। तो यहाँ वाला जो बृहस्पति है, किसी के 10वें खाने में बृहस्पति, तो बताइए यहाँ वाला जो बृहस्पति है वो व्यक्ति को कैसा बना देता है, वो अच्छा करेगा और उससे बुराई हासिल होगी। बताइए ठीक कह रही हूं मैं, आप जितना अच्छा करोगे आपको उतनी बुराई हासिल होगी, है ना। अब इसका रिजल्ट क्या है, इसमें क्या करना है, व्यक्ति को इमोशनल होके कर्म नहीं करना, इमोशन से डिटैच होके कर्म करना है, कर्म स्थान पे बैठे और अपने इमोशंस को छोड़ दें। क्योंकि उसकी बर्बादी का कारण, उसकी जो है डाउनफॉल का कारण उसके इमोशंस है, उसको परेशानी किस वजह से हो रही है, उसके इमोशंस की वजह से हो रही है, ये माना जाता है बृहस्पति जब 10वें खाने में होता है। इसमें ये भी कहते हैं कि आप जो है, अगर बृहस्पति किसी के 10वें खाने में हो और चंद्रमा चौथे खाने में हो, बृहस्पति 10वें खाने में हो, चंद्रमा चौथे खाने में हो, है किसी का, ये भी बताइए, फिर मैं आपको इसकी एक बात बताती हूँ बहुत अच्छी, इंपॉर्टेंट। फ्री घर पे है, बिजनेस में ही ग्रोथ। एक सेकंड संजय जी, आपने क्या लिखा है, बिजनेस में ही ग्रोथ होगा, नौकरी में 5 6 साल बहुत डिस्टर्ब, बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति 10वें खाने में हो और चंद्रमा चौथे खाने में हो, ऐसा व्यक्ति किसी की मदद करेगा तो उसके लिए वो नुकसानदायक होगी। आप पूरे प्रेम से उसकी मदद करेंगे मगर उस व्यक्ति को उससे नुकसान हो जाएगा। 4th हाउस में मून और 10th हाउस में जुपिटर, जिन्होंने लिखा है वो समझ गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप तो पूरे प्रेम से, पूरे भाव से उसकी मदद करोगे मगर उसको नुकसान होगा और उसका कारण आप बन जाओगे, ठीक है। ऐसे करके इसको हम समझते हैं। बृहस्पति 10वें खाने के लिए जो तांबे के सिक्के आते हैं छोटे छोटे, उसको 43 दिन तक जल प्रवाह करना चाहिए अगर उसके अच्छे परिणाम ना मिल रहे हो, जैसे कार्य क्षेत्र में बार बार परेशानी आ रही हो, वर्किंग पैटर्न में प्रॉब्लम आ रही हो, तो व्यक्ति को जो है इसको जल प्रवाह करना चाहिए, इससे जो है इसके खराब परिणाम खत्म होते हैं। तांबे के सिक्के होते हैं ना, छोटे छोटे सिक्के ले लीजिए, आपको कहीं बिल बनवा भी सकते हैं, उनको जल प्रवाह करना है 43 डेज तक, मतलब लगातार रोज एक सिक्का बहते पानी में डालना। इट्स नॉट ऑकर्ड। 8th हाउस से देखते हैं, है ना, 8th हाउस देखिए, 5वां घर देखिए, ये आपको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ता है, 9th भी जोड़ता है। कैसे 4th हाउस जाएगा, कौन सा डिपेंड करता है कौन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति 11वां खाना, 11वां खाना जो है वो बृहस्पति का अपना घर है, अपना खाना है, ठीक है। इसके लिए ऐसा कहते हैं जब तक पिता मौजूद रहेंगे तब तक हर कोई इस व्यक्ति की सहायता करेगा, इस व्यक्ति की सहायता, इसको प्रॉफिट्स तब तक हो रहे हैं जब तक पिता उसके जीवन में मौजूद है, ठीक है। वरना इसे अपनी रोटी भी खुद बनानी पड़ती है। एक समय ऐसे 11th हाउस जुपिटर में ये कहा गया कि वरना उसे अपनी रोटी खुद बनानी पड़ती है। माधवी जी अब आप बताइएगा कितना आप रेजोनेट करती हैं, ठीक है ना।
ठीक है। इसमें ये भी कहते हैं कि भाई से जोड़कर चलें, भाई से बना कर चलें, क्योंकि देखिए मैं आपको लाल किताब के अनुसार बताती हूँ, तीसरे भाव का ग्रह, तीसरा भाव पक्का घर है मंगल का, यहाँ से दृष्टि डालता है 11वें भाव पर। तो 11वें खाने पर जब ये दृष्टि डालेगा तीसरे तीसरे खाने से, तो मंगल जो है वो भाई होता है, तो यहाँ पर ये भी कहते हैं भाई से बनाकर चले। कर सकते हैं मनमोहन जी, मगर डेली करें तो बहुत अच्छा है ना। ये सूर्य एंड शनि इन 10th हाउस, इट गिव्स कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। शनि अच्छा है, 10th हाउस में पक्का खाना है उसका, तो ग्रोथ देगा। मगर सूर्य साथ में बैठा है तो डिस्टरबेंस देगा, एक सी कंसिस्टेंसी नहीं देगा। लाल किताब में दृष्टि होती है, वैदिक से अलग होती है। ठीक है। अभी संजय जी मैं आपका क्वेश्चन लूंगी, वो ऊपर जा चुका है, आई जस्ट ट्राई एंड टेक इट, है ना। जी। तो भाई से जोड़कर ऐसे व्यक्ति को चलना चाहिए, क्योंकि जुपिटर को हेल्प करने वाला जो कलाई है ना, ऐसे समझ लीजिए वो भाई है, भाई मदद करता है फिर जब पिता नहीं होते हैं, क्योंकि पिता जब तक है तब तक तो सब कुछ ठीक है। जब पिता का साया जो है चला जाता है तो फिर व्यक्ति को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर धर्मी बने, ऐसे व्यक्ति को कहा गया है धर्म का पालन करें तो प्रॉफिट्स होंगे। देखिए प्रॉफिट का घर है, हर किसी को प्रॉफिट चाहिए लाइफ में। ठीक है ना, इसको मत भूलिएगा, हर किसी को जीवन में प्रॉफिट्स की आवश्यकता है। ठीक है। अब प्रॉफिट्स कहाँ से आ रहे हैं, जुपिटर का पक्का घर है, बृहस्पति खराब होगा प्रॉफिट्स खराब होंगे। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर व्यक्ति साधु की तरह नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए, धर्मी होना चाहिए, भाइयों के साथ संबंध खराब नहीं करने चाहिए। ठीक है। जिस हाथ से वो काम करता है उस हाथ में तांबे का कड़ा पहनना चाहिए। जैसे सीधे हाथ से काम करते हैं तो सीधे हाथ में तांबे का कड़ा पहने, उल्टे हाथ से काम करते हैं तो उल्टे हाथ में पहने। ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति जो है बिल्कुल अकेला रह जाता है वरना, इसलिए 11th हाउस जुपिटर को बैलेंस रखना चाहिए। जी संजय जी। जुपिटर 12वें खाने में, ऐसा व्यक्ति जो है किसी के जुपिटर 12वें खाने में, बताइए फिर मैं बताती हूँ, पहले तो मैं आपसे ही पूछ लूँ, जुपिटर 12th हाउस में है किसी के। है। जितना कमाते हैं उतना जाता है, जुड़ता नहीं है। आप कंफ्यूज हैं अभी, अबोनितोष जी। और कोई बात नहीं, दोबारा से इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि देखिए सर मैं तो अपनी सीरीज से चलूंगी, है ना, मैं हर किसी चीज का ऐसे बीच बीच में जवाब नहीं दे सकती, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दे दूं। ठीक है। आप दोबारा सुन लीजिएगा, हो सकता है कि आपको किसी और का बहुत अच्छे से समझ आ जाए, मैं यही कह सकती हूँ, हर किसी का सामर्थ्य होता है ना। ठीक है। 12वें खाने में बृहस्पति हो तो सेविंग नहीं होती है, सीधे कहने का मतलब ये है जितना आएगा उतना खर्च हो जाएगा। अब बताइए कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, 12वें खाने में बृहस्पति है और सेविंग नहीं होती। यस। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स रहती हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा जो है ना व्यक्ति, जो है ना उसके, वो परेशान रहता है, अननेसेसरली परेशान रहता है। ठीक है ना। और गले में जो है ना उसको माला नहीं पहननी चाहिए कभी भी, जैसे लोग शौकिया पहन लेते हैं ना बीड्स वाली माला, वो नहीं पहननी चाहिए, उससे बृहस्पति खराब होता है। कर्जा चढ़ता है ऐसे व्यक्ति के ऊपर। बताऊंगी संजय जी, जुपिटर बताइएगा फिर मैं जरूर बताऊंगी। बीड्स मतलब जैसे मोतियों की माला होती है वो नहीं पहननी, सोने की चेन पहननी है या पीले रंग का धागा पहनना है। हाँ। जुपिटर 12th हाउस में है क्या संजय जी, आपका तो 12th में नहीं है शायद। गुरु शनि 12th, नीरज जी बताइए कितना आप रेजोनेट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और बताइएगा, हाउस वाइफ हो तो भी पहनिए। जी। देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, 12वें खाने में बृहस्पति है और जुकाम होता है कोई ऐसा जिसको, जिसका बृहस्पति 12वें खाने में है और उसको साइनस है, जुकाम रहता है। मंदे बृहस्पति की पहचान है, इसका मतलब बृहस्पति अच्छा नहीं है, तो उसको क्या करना है, जुकाम नहीं होना चाहिए। आपने मुझे भेजी है कहाँ पर, ये चैट में। ठीक है।
तो ऐसे में मैं आपको इसका उपाय बता रही हूँ। सबसे पहली चीज, अपनी नाक जो है वो बिल्कुल ठीक रखनी है, मतलब जुकाम नहीं होने देना है। कोशिश करें बहुत ड्राई रखें और ठंडी चीजों से दूर रहें, जिससे आपको जुकाम ना हो और आपका बृहस्पति मंदा ना हो। गले में गोल्ड की चेन पहने, पीला धागा पहने। और बृहस्पति का अच्छा फल लेना है तो सिर पर चोटी जो है, जैसे आप लोग देखते हैं जेंट्स की भी होती है, जो ब्राह्मणों में होते हैं, और ये रखने से भी बृहस्पति अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है। यहां तक आई थिंक आप लोगों को समझ आया है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको बंद करूंगी और आप लोगों से बात करना चाहूंगी। जी। नाउ आई वांट टू नो फ्रॉम यू, कितने लोगों को समझ आया। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हम लोग जो हैं, जितने यहाँ पर लोग हैं, जरूरी नहीं है कि हर किसी को एक ही शॉट में हर चीज समझ आए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आप कहेंगे अरे मैडम सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं ये जरूर कहती हूँ कि जितना मैंने समझाया है उतना समझ आया, पहले तो ये बता दीजिए। थैंक यू सुनीता जी, सीमा जी, मोहिनी जी। थैंक यू अंजलिका जी, भूमि जी, अजय जी, मोहिनी जी। क्योंकि आपको ना कितना आप कनेक्ट कर पाए हो ये इंपॉर्टेंट है, और बेसिक आपको कितना समझ आया ये विशेष है। और कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि हाँ ये चीज ये आसान है और हम इसे समझ सकते हैं। ये भी बता दीजिए, कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आसान है, हम इसे समझ सकते हैं। रिकॉर्डिंग सबको मिलेगा। चलिए, मतलब इतनी देर जो भी मैंने आप लोगों को समझाया, आपको कुछ तो समझ आया है। ओह, थैंक यू सो मच। कंफ्यूजिंग अभी स्टार्टिंग में लगता है, मगर धीरे धीरे करके आप देखेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा। स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज सीखते हैं तो उसमें जो है हमें समय लगता है चीजों को जो है पूरी तरीके से करने में। हमेशा ध्यान रखिए इस बात को। मगर जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, फिर हमें किसी भी इस तरीके की गाइडेंस की जरूरत नहीं होती, हर चीज हमें खुद ही समझ में आने लगती है। थैंक यू। मेरा जुपिटर 5th हाउस में होगा। थैंक यू सो मच। अब मैं आप लोगों को मेरी कुंडली प्लीज देखिए। कुंडली जो है आप लोगों को मैं, संजय जी आपने अभी भेजी थी, फिर वो ऊपर चली गई है ना। मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब दे रही हूँ। ठीक है। ये मैं या मैं आपको बता दूंगी, आप मुझे एक व्हाट्सएप डालिएगा, अभी मेरा नंबर शेयर होगा तो मैं आपको उसी में बता दूंगी। ठीक है। क्योंकि मैं कुंडली ऐसे देखती नहीं हूँ, आई टेक प्रॉपर रीडिंग्स, ऐसे ये देखना गलत है। मगर फिर भी आई वुड जैसे किसी की अगर परेशानी मुझे लगता है कि जेन्युइन है, तो बिल्कुल जो मुझसे हो सकता है, आई जस्ट ट्राई टू डू दैट। जेन्युइन इश्यूज में आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम टेलिंग एनीवन। मैंने आपको बताया था पवन जी, आपका जुपिटर 2nd हाउस में है। अपने घर में लोगों लोगों से मिलना जुलना शुरू कीजिए। चलिए संजय, पवन जी आप मुझे बताइए, आपके घर में लोगों का आना जाना है? आप लोगों से मिलते जुलते हैं? अभी मिलेगा आपको संजय जी, वेट कीजिए। हाँ, जितना आप लोगों से मिलनसार रहेंगे उतना आपका बृहस्पति अच्छा रहेगा। ठीक है। वो अच्छा रहेगा तो धन का आगमन अच्छा रहेगा, आप धन अच्छा जोड़ पाएंगे। आपको कभी भी लोगों से अलग थलग नहीं होना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। सिर्फ जुपिटर के बेस पर प्रोफेशन। चलिए, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कितने लोग जो हैं, जैसे आप लोगों ने बताया कि आप लोगों को ये समझ आया। मैं यहाँ से ये रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ। लेट मी जस्ट हैव अ वर्ड।